वेरी गुड। और कोई कौन बताएगा? अब तक जो हमने सीखा 3 दिन में, अलग अलग चीजें थ्रो कीजिए। लोगों ने जैसा नहीं कि अभी शुरू से हमने सीखा, एक तो मर्सी मिनिस्ट्री और सेल डेवलप और हो गया डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। जिसको मर्सी मिनिस्ट्री हम उसको अपना हिसाब से अपना जो भी अपना मतलब कि बजट है उस हिसाब से हम मर्सी मिनिस्ट्री को हम कर सकते हैं। और जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो है बड़े सेवा, जो कोई विशेष सेवा जो हमें समाज को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए, जो समाज में कुछ ऐसा गहराई की जरूरत है, वो शायद लंबी समय की जरूरत पड़ेगा उसको जड़ से उखाड़ने के लिए, बदलाव के लिए। जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जो हमें शायद अकेला के द्वारा संभव नहीं है, उसके लिए शायद हमें किसी संस्था के साथ, कलीसिया के साथ, अलग अलग संस्था के साथ भी जुड़ के हमें करना है। और हमने विशेष करके ये चीज को देखा दया की मिनिस्ट्री में, खासकर कलीसिया और जो समाज में जो भी लोग हैं वो अलग अलग नहीं है। मतलब कि अलग से कोई संस्था सोचता है कि ये काम हमारा है, कलीसिया सोचता है कि वो काम उनका है, ऐसा नहीं है। हमने देखा, हम उसको बाइबल से भी बहुत सारे वचन निकाल के भी हमने देखा कि यीशु मसीह की जो पूरा मिनिस्ट्री था वो दया के ऊपर था और लोगों की भलाई के लिए था। तो उसमें हम देखते हैं डेवलप मिनिस्ट्री या जो भी है मर्सी मिनिस्ट्री, उसमें कहना मतलब कि कलीसिया अलग ना होके कलीसिया दूसरे के साथ जुड़ के भी सेवा का कार्य करे, जिसके द्वारा हम देखते हैं समाज में हमारा लिए एक सुसमाचार के लिए एक दरवाजा खुलते हैं, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम लोगों के साथ जुड़े और यीशु मसीह के सुसमाचार को और यीशु मसीह की जो गवाही है वो हम लोगों के बीच में बढ़ सके। हम्म। और सुसमाचार की सेवा और भले दया, जो मर्सी मिनिस्ट्री, दोनों एक साथ चलते हैं। और जब हम समाज में दया की सेवकाई को करते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। और समाज, जो दया की मिनिस्ट्री है, वो अलग अलग क्षेत्रों में की जा सकती है। जैसे कि किसी को तत्काल जरूरत होती है खाने की, या कहीं पर कुछ दिक्कत हो गई है, वहां पर हम उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग चीजें। या समाज में न्याय के काम किए जाते हैं, जो जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते उनके लिए आवाज उठाना। और भविष्य के अंदर एक डेवलपमेंट, एक सुधार को लाने के लिए, जो ना कि सिर्फ अभी दिखाई देगा बल्कि आने वाले समय में भी कार्य करता रहेगा, एक ऐसे बदलाव को लेकर आना। इस प्रकार की सेवकाइयां इसमें इन्वॉल्व हैं। राइट। हम्म। और मर्सी मिनिस्ट्री सर इमोशनल नहीं है, रिएक्शनेबल है। और हमें उसको जैसे हम शब्दों में नहीं, कर्मों में करके उसे हमें दिखाना चाहिए। जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया था कि चर्च से शहर को नहीं बनाना है, शहर से नहीं, चर्च से शहर को बनाना है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि शहर के द्वारा हम चर्च को फेमस करें और एक अच्छा चर्च बनाए, उसमें बैठे आराम से। नहीं, जहाँ पर भी परमेश्वर ने हमें रखा उस शहर के लिए हमें वो मर्सी मिनिस्ट्री को करना है। दोनों साथ साथ चलने चाहिए ये सेवकाई। हम्म। वेरी गुड। और एक दो लोग शेयर करें। हमें तो आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ही तो नहीं आ रही। किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज बार बार ले जाती है, आपकी भी कम आती है। मसीह मसीह में ये था कि जो परमेश्वर ने जिस तरह हम पर तरस खाया, हम भी सेम वे में उसी की तरह लोगों पर तरस खाएं। और अपने जीवन, अपनी कलीसिया के साथ साथ अपने जीवन में भी सेम तरीके से टोटल बिब्लिकल नॉलेज के साथ हमें आगे बढ़ना है। हम्म।
हम परमेश्वर की सेवा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से कर सकते हैं। लाइक जो है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के थ्रू बता करके भी, और उनकी जो नीड है उनको पूरा करके हम बता सकते हैं। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि हम बिना शब्दों के सुसमाचार प्रचार करें, यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है शब्दों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करना और कर्मों के द्वारा सुसमाचार के प्रेम को प्रदर्शित करना। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि शब्द मत बोलो, सुसमाचार मत शेयर करो, खाली अच्छे काम करो तो लोग आपको जान जाएंगे उसी से। दैट इज नॉट द पॉइंट। ऑफ कोर्स बिना शब्दों के यदि खाली काम होंगे तो उससे एक चीज का लाभ तो होगा कि लोग सोचेंगे, नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो सारी चीजें। बट इट्स वन कैन नॉट रिप्लेस द अदर। भले कर्म सुसमाचार प्रचार का स्थान नहीं ले सकते। एम आई क्लियर ऑन दिस वन? गुड वर्क्स कैनॉट रिप्लेस गॉस्पेल प्रोक्लेमेशन। ये नहीं हो सकता। हमें हमें दोनों चीजें चाहिए। ओके, यहाँ पे मेन बात ही ये हो रही है कि हम बहुत बार सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने को ही प्रभु यीशु की सेवकाई समझते हैं और भले कार्यों की सेवकाई को समाज सेवी संस्थाओं को दिया गया काम समझ लेते हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि चलो वो तो नॉन क्रिश्चियन लोग कर ही रहे हैं। तो वहां पे सवाल ये उठ के आता है कि अगर नॉन क्रिश्चियन लोग प्रभु की सेवा का काम, मतलब दूसरों की सेवा का काम कर रहे हैं जो कि प्रभु को अच्छा लगता है, तो फिर कितना ज्यादा क्रिश्चियन लोगों को ये काम करना चाहिए। ओके, ओके जी, और बताइए। और कोई बात जो इतने दिनों में आप लोगों को आपने सीखी या आपको समझ में आई बेहतर? जैसा सेवा के कार्यों के लिए कई बार सोचते हैं, मसीह लोग भी ये सोचता है जो सेवा का कार्य है या जो भी धन है, जो अमीर लोग है वही दान करेगा, वही उसकी मदद करेगा। परंतु बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल ये सिखाता है हमें जो मदद है वो गरीब से गरीब भी कर सकता है और करना भी चाहिए, वचन से भी और यीशु वेरी मसीह गुड। ने। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, मर्सी मिनिस्ट्री अलग अलग प्रकार से की जाती है। ये आपकी बुक के अंदर भी है, बट इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अगर किसी को कोई चीज में क्लियर नहीं है। और ये भी कि अगर आप में से कोई इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहता है तो वो भी हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन पहले ये बता दें कि कल लॉरेंस परिवार कल क्लास में नहीं था। क्या हुआ था, क्यों नहीं थे आप क्लास में? सर नेटवर्क नहीं जुड़ पा रहा था। नेटवर्क के लिए तो हम क्या ही बोल सकते हैं। हाँ पर सर, आज के बहुत जमाने में ज्यादा। नेटवर्क इतना इतना भी, मतलब नेटवर्क आज के जमाने में तो नेटवर्क ही नेटवर्क होता है, इतना अच्छा कभी वो पता नहीं। सर यहाँ पर है थोड़ी प्रॉब्लम, गांव एरिया है ना सर, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, तो अगर आपको पता है कि आप ये कोर्स कर रहे हैं और आपके वहाँ नेटवर्क, तो आप कम से कम चेक करें कोई और नेटवर्क जिसको आप लगवा सकते हैं, या कोई और कंपनी जिसका इंटरनेट लगवा सकते हैं, या सिम ले सकते हैं, तो कर पड़ेगा इसको लेकर। क्योंकि ऐसे तो आपकी अब आपका फोर्थ ईयर चल रहा है, आपने इतने, आपको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है क्या? हाँ सर, यहाँ पर हो जाती है काफी, तो हम्म। कभी कभी 2-2 3-3 दिन के लिए नहीं आता है नेट पर। अच्छा, आ, कल और कौन थे? हाँ जी, प्रदीप क्लारा। मैं अभी भी नहीं जान पा रहा हूँ कि आप दोनों हो या एक हो क्लास में। सर मैं जुड़ा हूँ। क्लेरा की 7 बजे ड्यूटी खत्म होती है और 7 बजे खुलती है। ठीक है, ओके, ओके फाइन। ठीक है जी, आप लोगों को दिख तो रहा होगा ना टाइप्स ऑफ मर्सी मिनिस्ट्री? तो यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहले जो मिनिस्ट्री आती है दैट इज भोजन वितरण। अब भोजन वितरण जो है ये सबसे पहले क्यों आती है? अगर आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है
अगर आपको नहीं भी स्टार्ट करना, जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन ये इतनी प्रमुख सेविकाई क्यों है। क्योंकि इससे लोग ये जल्दी आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं। सर ये लाइक प्राइमरी नीड है, बेसिक प्राइमरी नीड है। बेसिक नीड है। ये जिंदा रहने के लिए नीड है। ये आकर्षित होते वाली बात समझ नहीं आई मुझे। प्रिया, आपका क्या मतलब है यहाँ पे? मेरा मतलब यही था कि जो उनको सबसे पहले जरूरी लगता है। जैसे अगर हम यीशु मसीह के साथ का भी देखें तो उन्होंने भी उनके पीछे भीड़ जो चलती थी, तो उनमें से सभी तो नहीं हम कह सकते कि पूरा पूरा परमेश्वर के पीछे जो है उनकी शिक्षा के ही लिए आते थे। बट जैसा कि बताते हैं कि लोग आते भी थे, उनसे शिक्षा भी लेते थे और खाना खाते थे, और जैसे 5,000 को खिलाना, वो सारी चीजें ओके, इस चीज को लाइक उनकी तो ये बेसिकली एग्जैक्ट वर्ड यही है कि उनकी जो जो है जो प्राथमिकता है। हाँ, उनकी प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि ये आपकी और मेरी भी प्राथमिकता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जीवन कैसे जिएंगे? तो मतलब दिस इज बेसिक ह्यूमन नीड, इसलिए भोजन वितरण जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है। ओके, तो ये चैरिटी है या डेवलपमेंट है? चैरिटी। ओके, सर बहुत बार हम बोलते हैं कि हमें चैरिटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे सामने स्थिति ऐसी बन गई है कि वहां पर चैरिटी ही जरूरी है उस टाइम पर, तो आप चैरिटी ही करेंगे, और आपको चैरिटी करनी भी चाहिए। चैरिटी डेवलपमेंट का दुश्मन नहीं है, बल्कि चैरिटी डेवलपमेंट का अक्सर पहला कदम होता है। इनफैक्ट जिस एरिया में आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, उस एरिया में शुरुआती स्तर पे आपको चैरिटी करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे जाके डेवलपमेंट कर सकते हो। तो आपके सामने अगर एक परिवार के 6 बच्चे भूखे हैं, तो आप उनको पहले लगातार कुछ महीने उनको खाना खिलाओगे, फिर पता लगाओगे साथ साथ में कि प्रॉब्लम क्यों है। अच्छा, बाप हर वक्त शराब पी के पड़ा रहता है, वो दिहाड़ी करता है, लेकिन वो रोज की दिहाड़ी अपनी शराब में खर्च कर देता है, और माँ का पैर टूटा हुआ है, तो घर में कहीं पे है ही नहीं कुछ खाने के लिए, तो आप चैरिटी ही करोगे कुछ टाइम के लिए। जब तक माँ का पैर ठीक नहीं हो जाता, आप चैरिटी ही करोगे। उसके बाद क्या करोगे? जब माँ का पैर ठीक हो गया, बच्चों के साथ साथ माँ को भी खिलाओगे। क्या वो करोगे? माँ के लिए हो सकेगा तो सर उसके योग्य कोई रोजगार होगा तो वो दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि वो बच्चों का पालन पोषण कर सके। एग्जैक्टली exactly. और वहां पर जो आप काम कर रहे हो, वो काम डेवलपमेंट कहलाएगा? नहीं, वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा वर्ड है जो आप एक छोटे से काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे तो हर एक इंसान डेवलपमेंट सिंगल सिंगल लेवल पे कर सकता है। अभी जिस तपस ने बताया, रिवाइज किया हमने, कि डेवलपमेंट का वो काम है जो बहुत बड़े स्तर पे काफी पैसा खर्च करके, मेहनत खर्च करके, काफी संगठनों को मिलके काम करना पड़ सकता है। अक्सर सरकार का उसमें रोल रहता है, और हमें सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के तहत ये ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो एक वो जो लेडी का पैर जब ठीक हो गया, तो उसको आपने अगर नौकरी दिला दी, तो वो काम डेवलपमेंट का वाला काम नहीं है, वो काम है एम्पावरमेंट का। आपने उस लेडी को एम्पावर कर दिया, सशक्त कर दिया उस लेडी को, ताकि वो अपने लिए थोड़ा बहुत काम कुछ कर सके। या तो आप उसे कुछ छोटा मोटा कोर्स करवा दें। हाँ, यही अगर आप एक शहर छोड़ दो, आपने एक इलाका उठा लिया, एक एरिया उठा लिया, उस एरिया में आपको पता है कि मतलब यहाँ पर कम से कम 6,000 परिवार रहते हैं, और आपको पता है कि 6,000 परिवारों में से अक्सर महिलाएं जो हैं वो कुछ कर नहीं पाती, तो और पुरुष भी हैं वो कुछ कर नहीं पाते। तो आपने उस पूरे बड़े एरिया जहाँ पे 6,000 लोग रहते हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए आपने कोई कोर्स शुरू किया। वहाँ की महिलाओं के लिए आपने सिलाई कढ़ाई, या आपने ब्यूटी कल्चर, या कोई ऐसा कोर्स आपने शुरू किया जो वो कर सकती हैं, उसके बाद वो कहीं नौकरी पालेंगी, तो ये वाला काम कौन सा होगा? डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट कहलाएगा। जब थोड़ा सा लेवल या थोड़ा सा हमारा एरिया ब्रॉड हो जाता है, हमारा जब लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा होता है, तब हम उसको डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है।
लेकिन एक आधे व्यक्ति को थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, वो डेवलपमेंट, आई डोंट थिंक इट इज रियली डेवलपमेंट। वो भी एक तरीके से थोड़ी सी हाई लेवल की चैरिटी बोल सकते हैं एक तरीके से, या एम्पावरमेंट कह सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट मतलब बड़े स्तर पे काम करना। अब डिपेंड करता है कितना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन बेसिकली एक व्यक्ति तो बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। सो भोजन वितरण इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात यह है, आपने बहुत बार देखा होगा, इनफैक्ट आप लोग मुझे बताइए आपने कहाँ कहाँ पे भोजन वितरण देखा है। एक और ऐसा गुरुद्वारा, एरिया है जहाँ पर भोजन वितरण कहाँ पे, गुरुद्वारे में हाँ वो तो लंगर। छोड़ दो, गुरुद्वारा में तो क्या होता है कि उनके लिए अब वो खाली प्रथा बन चुकी है। ऑफकोर्स उसका उसका लाभ बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन आप ये नोट करोगे कि 80 to 90% लोग वहां पे वो खाते हैं जो वहीं पर हजारों लाखों की आ, दान दशवांश भी देते हैं अपना। तो दैट इज नॉट, वो गरीबों को खाने खिलाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो ये है कि जो आया वो खा सकता है बस। तो वो एक अच्छा नेक कर्म है। बट आई डोंट थिंक, ना तो वो मर्सी है, ना वो मर्सी है गुरुद्वारे में खाना खाना, ना तो वो मर्सी है, ना वो डेवलपमेंट है। वो सिर्फ उनके लिए एक, क्योंकि वो जाने जाते हैं इस बात के लिए, तो उनके लिए तो इनफैक्ट आपको, अगर आप इसके बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि कितने सिख संगठन हैं जो इस बात के खिलाफ बोलते हैं कि भैया लंगर खिलाना बंद करो, बाहर जाके खिलाओ गरीबों को। क्योंकि गुरुद्वारा के अंदर 80-90% खूब पैसे वाले लोग, या आम तौर पे जो लोग अच्छा खा पी सकते हैं खुद, वही खाते हैं, वो तो प्रसाद समझ के खाते हैं। हर गुरुद्वारा में ऑफ कोर्स कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे चले जाते हैं जो वाकई में गरीब होते हैं, तो उनका भला हो जाता है, नो डाउट। बट लंगर का प्रमुख कारण आज की डेट में सिर्फ कल्चरल बन गया है उन लोगों के लिए। वो उनके लिए खाली उनकी संस्कृति है, वो इस बात के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सो एनीवेज, और आपने कहाँ देखा है? ये भंडारा आंगनवाड़ी में या मिड डे मील। वेरी गुड, एंड इट्स अ वेरी गुड स्कीम, वेरी वेरी गुड स्कीम। बहुत लोग इसके इसके स्टैट्स और रिपोर्ट्स हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि बहुत से माँ बाप इसलिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चों को खाने को मिल जाए। दूसरा और सर आपने कहाँ अस्पताल देखा में, है? सिविल हॉस्पिटल्स में, सिविल सरकार। हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में। मेरा एक दोस्त है, वो ग्वालियर में, उसने ये सेवा शुरू की है। अब तो 2-3 साल हो गए। रोटी वितरण, तो रोटी दाल रोटी सब्जी वहाँ के जो सिविल हॉस्पिटल में रोज ही, अब मेरे को आई डोंट नो रोज बांटते हैं कि नहीं, लेकिन अक्सर वो वहाँ पे जाके रोटियां बांटते हैं। उनकी चर्च के लोग बनाते हैं, और चर्च के लोग वो रोटी दान इकट्ठा करते हैं। तो वो पूरे इलाके में अब तो काफी फेमस हो गए हैं। तो कोई भी 2 रोटियां, 4 रोटियां, 6 रोटियां, 10, जितना जिसका मन करे, वो पूरी गली में ऐसे इस प्रकार इकट्ठे करते हैं रोटियां। और जिसको रोटी जितनी दान कर दो, और वो एक तरफ एक छोटी सी दाल सब्जी बनाकर हॉस्पिटल में खड़े हो जाते हैं और लोगों को रोटी खिलाते हैं। क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए होते हैं, गांव गांव से लोग आते हैं, शहर के अंदर बहुत दूर दूर के गांव के लोग आते हैं। अब ऑब्वियसली अगर वो शहर में आए हैं तो खाना खाने में पैसा खर्च होगा, उनका वहां पे ट्रैवल, तो वो एक अच्छी सेवा है जो की जा सकती है, जिसकी बहुत वैल्यू है। तो आप में से भी कुछ लोग इस सेवा को कभी कर सकते हैं एक्चुअली। मे बी आप लोग अगर रोज ना करें, महीने में एक बार कर दें, और आप एक बार आप रोटियां लेकर के जाएं, 50 रोटियां इकट्ठी कर लें या 100 रोटियां इकट्ठी कर लें, अपने साथ 4-5 लोगों से पहले बात करें कि ना मैं एक दिन ये एक एक्सपेरिमेंट करने जाना चाहता हूँ, और मैं आई वांट टू गो एंड सी कि ये कैसा होता है। ऑफ कोर्स जब आप रोटी बांटोगे तो कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे कि अच्छा वहाँ खाना, तो आप उनको मना नहीं करोगे, दैट्स फाइन, खाने दो उनको, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अक्सर आप देखोगे कि हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो वो लोग खाएंगे रोटी जिनको रोटी की बड़ी जरूरत थी। वो उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि उनके किसी, या तो वो लाइन में लगे हैं, या उनके किसी परिजन का कोई, उनका कोई भाई बहन बंधु परिवार का कोई है जिसको कि इलाज चल रहा है, वो लोग स्ट्रेस में हैं। इट्स अ गुड वे टू ब्लेस पीपल, लोगों को आशीष देने का अच्छा तरीका है। मैं तो आप लोगों को चैलेंज करूंगा कि आप एक दिन इसको ट्राई करो, अपने आसपास 5 लोगों से बात करो, 5, 6, 10, जितने आप लोगों से बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के आप 100 रोटी नहीं बना सकते, 2 घंटे लगेंगे, आप 100 रोटी बना भी सकते हो। बट पॉइंट खुद बनाने का नहीं है, पॉइंट औरों को एक अच्छे काम में जोड़कर, उनको एक अच्छा एहसास दिलाकर, उनको एनकरेज करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव यहाँ पर। तो आप अपने साथ 10 लोगों को इकट्ठा करो,
और आप उनसे बात करो, क्या आप 10 रोटी बना के दोगे मुझे? मैं सिविल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और अगर आप चलोगे हमारे साथ तो बताना, आप भी चल सकते हो हमारे साथ। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते, क्या आप 10 रोटी बनाकर दोगे हमें? कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई भी मना नहीं करेगा। 10 रोटी का दान लो उनसे। इस प्रकार 100 रोटियां लेकर के जाओ, दो दो तीन तीन रोटियां बांट कर एक सब्जी बनाकर, खुद वो तो आप खुद बना सकते हो छोटी सी सब्जी कोई, और जाकर एक, अगर आप पास पेपर प्लेट पे पैसा खर्च नहीं करना, नॉर्मल अखबार ले लो, अगर सूखी सब्जी है अखबार के ऊपर रोटियां रखकर सब्जी रख के आप बांट के देखो, और आप देखो कि आपको कैसी फीलिंग आती है, और आप प्रार्थना पूर्वक उस काम को करना, प्रभु तूने भी रोटियां बांटी थी और मैं तेरा चेला हूँ, प्रभु मैं तेरे नाम से कर रहा हूँ, और लोगों को बरकत मिले। प्रभु होने दे कि जब ये लोग रोटी खाएं तो ये लोग तुझे भी जानने वाले हो सकें। प्रार्थना पूर्वक आप उस काम को करो, प्रेम पूर्वक उस काम को करो, और देखो कि आपको आपको क्या सीखने को मिलता है। इनफैक्ट हम जब दोबारा मिलेंगे इस महीने के अंत में, अगर आप में से तब तक कोई अगर ये कर सके एक्सपेरिमेंट, तो आप शेयर कर सकते हो कि आपके लिए वो अनुभव कैसा रहा। मैं कुछ सेंस बना रहा हूँ या बकबक कर रहा हूँ? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म। तो इस सेविकाई को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, छोटे लेवल पे आप कर सकते हो। कुछ भी स्टार्ट किया डजंट हैव टू बी कि आप उसे कंटिन्यू ही करो। अभी तो आप सिर्फ यू आर जस्ट ट्राइंग इट आउट, हाउ इट फील्स, क्या आपको लोगों से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, किस प्रकार आपने, शायद आप वहां पे किसी से बात भी करने का आपको मौका मिल जाए। क्या हुआ बहन, बहुत परेशान लग रहे हो? एक जना खाना बांट रहा है, एक जना किसी से बात कर रहा है, बात करते करते आप उन्हें यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, एक बाइबल ट्रैक दे सकते हो, यू नो करता हूं मैं तेरी चिंता किस्म का एक ट्रैक बनाकर, वो भी उनको, बहुत सारे तरीके हैं। द थिंग इज कि आप किसी दोस्त के साथ बैठो, इसी विषय पर डिस्कस करो कि हम कैसे आशीष बने इस एरिया में। आपको आपस में बात करके बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे जो आप कर सकते हो। अग्री विथ मी? ओके, सो जी सर। भोजन वितरण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्राइमरी बेसिक काइंड ऑफ अ मर्सी मिनिस्ट्री, भोजन वितरण, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए एक बेसिक जरूरत है। आगे आप देख सकते हो स्वास्थ्य सेवाएं। अब आप मेरे को यहाँ पर आप लोगों की तरफ से कम 10 आइडियाज इकट्ठे करने हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार मर्सी मिनिस्ट्री की जा सकती है, छोटे से बड़ा। पहले आप मुझे बता दो कि स्वास्थ्य सेवाओं में नॉन फाइनेंशियल तरीकों से कैसे कर सकते हैं। सर हम ऐसे लोगों के बीच कोई एक एरिया के बीच में जा सकते हैं जहाँ पर हम ब्लड प्रेशर टेस्ट करें उनका, और शुगर टेस्ट करें, ये कर सकते हैं बिल्कुल कर अगर सकते वो। हैं। शुगर टेस्ट करना इतनी बड़ी सेवा होगी आजकल। वो एक मेरी मेरी पत्नी ने शादी के पहले मुझे एक्चुअली दिया, मेरी मदर को दिया था, वो यूज नहीं करती, तो हम यहाँ पे ले आए। शादी यानी कि 8 साल हो गए। वो शुगर टेस्ट करने की मशीन सपना लेकर के आई थी हमारे घर, जब शादी के पहले वो लोग मिलने आए थे। तो आज तक यहाँ पर वो, मैं कनाडा में वही यूज करता हूँ, मैं इतने साल हो गए। सपना दिन में हफ्ते में 2 या 3 बार मेरा ब्लड शुगर टेस्ट करती है। मैं सोचता हूँ कि छोटी सी मशीन थी, 3500 रुपए की आई होगी उस टाइम पे, अब तक चल रही है, इतनी अच्छी क्वालिटी की मशीन थी वो। आप सोचो, आप एक इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद एक एक स्ट्रिप का ऑफ कोर्स थोड़ा पैसा लगता है, बट बहुत ज्यादा नहीं होता। एक बार आप लेके रख लोगे और करना सीख जाओगे, कितनी झुग्गियों में जाकर के आप लोग। हमारी कलीसिया में एक भाई था, जो हमारे चर्च के हैं, यहाँ जानते होंगे, राजू। राजू भाई की मौत ही डायबिटीज से हुई थी, और पता ही नहीं था कि डायबिटीज है। काफी देर में जाके पता चला कि तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको जिनको और बहुत सारे ना ऐसे तबके के लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि उनको पता चले कि उनको ऐसी बीमारी है भी कि नहीं, और वो ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ है ही नहीं, हम तो नहीं, हमें तो कुछ नहीं है, हमें तो नहीं कुछ होता। इस प्रकार लोग सोचते हैं, लेकिन उनके अंदर भी बीमारियां होती हैं। तो आप अगर ये वाली सेवा शुरू करते हैं, और हल्का सा ट्रेन, वो तो 2 मिनट लगते हैं ट्रेन होने में, और आप जाकर के लोगों की आप उनको अवेयर कर सकते हो कि तुमको डायबिटीज है भैया, जाके अपना प्रॉपर टेस्ट कराओ। या उन लोगों के लिए आप आगे भी आप उनका फास्टिंग भी आप करवा सकते हो, इनफैक्ट फास्टिंग भी खुद कर सकते हो, बाद में लैब का टेस्ट करवा के
उनको मेटफॉर्मिन की दवाइयाँ दे सकते हो। वो इतनी सस्ती दवाई इंडिया में, यहाँ तो बहुत महंगी है, लेकिन इंडिया में मेटफॉर्मिन की दवाई इतनी सस्ती है, आप आराम से उनको बांट सकते हो। उनको ये बोलना रात को सोने से पहले गोली खा लो, खाना खाना खाने के बाद रात को ये गोली खा लो। किसी डॉक्टर की ऑफ कोर्स हमें परमिशन चाहिए होगी, लेकिन देर आर सो मेनी वेज वी कैन ब्लेस पीपल। सो एक तो ये है जहाँ पे बिना पैसा खर्च किए हम, ऑफ कोर्स एक बार करना पड़ेगा, लेकिन बाद में सालों साल आप लोगों की शुगर टेस्ट कर सकते हो, बीपी भी चेक कर सकते हो। हाँ जी, और सर बताएं। बीपी के मशीन तो डिजिटल बहुत ही अच्छे आते हैं। एक बार वो पट्टा लगा दिया तो उसी समय बीपी नाप लेते हैं उनके लिए। वेरी गुड। और बताइए क्या कर सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में। एक हमने डिस्कस किया था क्लास में, कोई नॉट क्लास में, अगर चर्च में कोई बीमार है तो उस व्यक्ति का A to Z फॉलोअप हम कर सकते हैं, राइट। उस किसी के साथ जा सकते हैं। आपको अगर पैसे खर्च नहीं कर सकते हो आप, हो सकता है वो भी सरकारी में ही जा रहा है, तो आप कम से कम उसके साथ जा सकते हो। 7-8 घंटे बिताना इसी काम के ऊपर, ये सेवा है। सर आप जाओगे। हम मैटरनल हेल्थ में हम मदर और बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल। क्यों बहुत बार डिलीवरी के बाद उनको कैसा रख रखाव रखना है ये सब उनको पता नहीं होता। जाके हम थोड़ा सा असिस्ट करके अगर फैमिली में मिल सकते हैं थोड़ा बहुत तो उनको इनकरेज कर सकते हैं। और जब ज्यादा ज्यादा जरूरत होगी तो सेंटर में जो कि आजकल जगह जगह पे गवर्नमेंट के सेंटर खुले हैं उसमें फॉलो अप के लिए भेज सकते राइट। और बताइए आइडियाज। सर एक ऐसा भी हो सकता है, कई सारे लोगों के पास इलाज, बड़ी बीमारी जब उनको होती है तब आयुष्मान कार्ड नहीं होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि उनके पास आयुष्मान कार्ड है कि नहीं, पहले से ही अगर हम उनको इस बात पहले के से लिए ही। तैयार कर दें। जी। तो हो सकता है कि पहले से ही। यस। आने वाले दिनों में कभी भी उनको ऐसी कोई जरूरत पड़े तो हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा सकते हैं। वेरी गुड। तो आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा सकती है अपने आसपास के लोगों। आप में से किसी एक को ट्रेन होना पड़ेगा, आपके ग्रुप में से किसी एक को ट्रेन होना पड़ेगा, और ट्रेनिंग इंटरनेट पे आप 2 घंटे में ट्रेन हो जाओगे, 4 घंटे में ट्रेन हो जाओगे, एक दिन में ट्रेन हो जाओगे। एक्सपर्ट बन, आपके ग्रुप में एक बंदे को एक्सपर्ट बना दो कि तू आयुष्मान भारत स्कीम वटेवर जो उसका नाम है, तो उसका एक्सपर्ट बन जा बस। नेट पे इतनी वीडियोस होंगी यूट्यूब के ऊपर हिंदी में जो आप देख देख के ट्रेन हो सकते हो। सारे लिंक्स ले लो, सारे प्रिंट आउट्स ले लो, सारी जानकारी ले लो, सारे अधिकारियों के नंबर, ऑफिस का नंबर क्या है, किस दिन ऑफिस खुलता है, टोटल पैकेज बना के तैयारी कर लो अपने आप को। एंड देन स्टार्ट दैट प्रोसेस। अपने उसमें अपने एरिया में आप स्टार्ट कर सकते हो कि किस किस के पास है आयुष्मान कार्ड। आसपास के जो आशा वर्कर होती हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं जो आई डोंट नो, अलग अलग आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चाहिए आपको। मेक योर कनेक्शंस। और आप अपने 1 साल में हो सकता है कि आप 10,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड बना दो। दैट इज योर मिनिस्ट्री। कुछ लोगों तो को सर जितनी भी। जैसे ईएसआई कार्ड के बारे में भी मालूम नहीं है, उनके पास है हाँ, या कंपनी वाले से लेते हैं। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही आपकी प्रॉपर मिनिस्ट्री चल सकती है। ऑफ कोर्स वॉलंटियर्स चाहिए, क्योंकि ऐसे कामों के लिए हर किसी को पैसा तो नहीं दे सकते। वी नीड वॉलंटियर्स जो सेवा के रूप में इसको करें, रोज जो 2 घंटा दें, 1 घंटा दे दें, इस तरीके से अपने को वॉलंटियर्स चाहिए। ब्लड फैंटास्टिक। डोनेट करके भी कर सकते हैं। ब्लड डोनेट जिसको जरूरत हो तो अरेंज करवा सकते हैं लोगों के थ्रू। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक, वेरी गुड। मुझे सर एक्चुअली कई आइडिया अगले साल के लिए इसके ऊपर ये असाइनमेंट बन सकती है कि आप आइडियाज बताएं, ये एरिया है और आप 10 क्रिएटिव आइडियाज बताएं, 5 ऐसे एरियाज बताएं जिसके अंदर बिना पैसा खर्च किए इस सेवकाई में आप कुछ कर सकते हो, और 5 ऐसे एरियाज बताएं जहां पे कम पैसा खर्च करके या कुछ भी पैसा खर्च करके हम क्या कर सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छी एक्टिव, क्योंकि आप इतना अच्छा, यू आर थिंकिंग रियली वेल, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत क्रिएटिव सोच रहे हो आप लोग। द ओनली थिंग इज अब आपको इसको एक जगह पे इकट्ठा करके और अपने अपने चर्च में, अपने ग्रुप में जहाँ पे आप जिसको बिलोंग करते हो, डिस्कस करके आप एक प्लान बनाकर आप आगे बढ़ सकते हो। और आप सब कुछ नहीं कर सकते, पिक अप वन थिंग, ओनली वन थिंग। पहले 6 महीने, पहला 1 साल आप सिर्फ एक चीज पे काम करें।
और उस चीज पे काम करें जिस पे आपके पैसे खर्च ही नहीं हो रहे या बहुत कम पैसे खर्च हो रहे हैं। आप करें उसको, आप स्टार्ट करें। अगर आपको छोटी मोटी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से बात करें, आई विल हेल्प यू विद दैट। आप करने वाले बने, आप एक प्रोजेक्ट बना करके लेके आओ, आप मेहनत करो, आप बैठो, आप प्लानिंग बनाओ, आप वॉलंटियर इकट्ठे करो, आप बजट बनाओ कितना चाहिए एक साल में। अपने को 30,000 तो चाहिए चाहिए, कुछ भी करके इतना तो लग ही जाएगा। अच्छा, तो आप बजट बनाओ, उसका बात करो मुझसे, वी विल डू समथिंग। बट एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, तो आप सबको मिलके काम करना होगा अपने अपने एरियाज में। और आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो बंदा जो व्यक्ति आपके दर्शन में आपके साथ वही दर्शन देखे। अकेले भी नहीं कर सकते, एक कम से कम एक तो आपको चाहिए होता है। और आप बनाए प्लान, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप करने वाले बने। आप अपना एरिया चुन लें कि अच्छा इस एरिया के अंदर मैं काम करूंगा, एंड देन गॉड विल यूज यू। आप एक साल समर्पित कर दो अपने आप को कि मुझे इस एरिया के अंदर काम करना है और मैं इस छोटे स्तर पे काम करूंगा। एक साल सोचो, एक साल आप हफ्ते में एक दिन सिविल हॉस्पिटल गए और आपने वहां खाना बांटा, पर आप एक साल कर रहे हो। और हर बार आपने फोटोज खींची, आपने अपने अनुभव लिखे, आपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, आपने बीच में प्रभु के बारे में भी जहां आपको मौका मिले आपने किसी को वहां बैठे किसी व्यक्ति को आपने प्रभु के बारे में बताया। एक साल के बाद आप उस चीज में पीछे हटोगे ही नहीं। जीवन में तरक्की का ये एक भेद है कि आप यू टेक द फर्स्ट स्टेप, आप पहला कदम उठाओ और उस पहला कदम को उठाकर कुछ देर तक चलो, एक साल तक उस काम को करो, एंड देन यू सी द रिजल्ट। हुई आप ना फिर आपके अंदर दिमागी जुनून चढ़ जाएगा कि मैं इस काम को रुकूंगा नहीं, अब मुझे रुकना नहीं है। आप कंटिन्यू करोगे उस काम को, यू विल नॉट गिव अप। पर एक साल तक आपने वो काम कर लिया, फिर आप अपनी पूरी रिपोर्ट, जो भी आपने रिकॉर्ड रखा है, इस दिन गया, इतने से इतने गया, इतनी रोटियां बांटी, इतने लोगों से मिला, इतने, जो भी आप कम से कम 10 से 15 पेज का रिकॉर्ड प्रॉपर बना के रखो कंप्यूटर के ऊपर। फिर आप जब वो लेकर किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे कि अच्छा मैं इनसे बात करूंगा, क्या ये मेरी हेल्प करेंगे, आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर की आशीष होगी। तो आप अगर 5 लोगों से बात करोगे तो एक बंदा आपको बोलेगा कि ये लो 1 लाख रुपए का चेक, और आप इस काम को कंटिन्यू रखो। द प्रॉब्लम इज आज एक्शन लेने वाले कम है, सोचने वाले कम है, एक्शन लेने वाले और भी कम है, क्योंकि हम सब इतने व्यस्त हैं अपनी मंडेन जिंदगी में। मंडेन समझते हो, रोजमर्रा। हम रोजमर्रा में इतने व्यस्त हैं, और ऐसा नहीं कि वो ऐसा करना अनुचित है। रोजमर्रा में अपना काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वहीं पर तो आपको कुछ अलग हटके बनना है ना। प्रभु के लोग होंगे तो थोड़ी सी हमारी ज्वाला अलग दिखनी चाहिए, चमकनी चाहिए, हमारी ज्योति। प्रभु ने कहा ना, तुम जगत की ज्योति हो, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर नमक और ज्योति बनना है तो थोड़ा सा तो हटके अपने आप को स्ट्रेच करके कुछ तो करना पड़ेगा पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे, वरना गाने ही गाते रह जाओगे। तुम जगत, हम जगत की ज्योति हैं, हम धरा के नमक भी हैं। सारी ज्योति एक ही जगह बैठी हुई है, सारा नमक एक ही जगह बैठा हुआ है। कौन सी धरी कौन सी धरती और कौन सा जगत में क्या कर पाओगे जब कनेक्शन ही नहीं है उन लोगों के साथ। तो आपने ये समझ लिया कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ही उलझ कर नहीं रहना। रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी स्वयं और परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते जगत और धरती के लाभ के लिए अपने आप को स्ट्रेच करना होगा। अग्री कर रहे हैं सुशीला सिस्टर? ठीक है, अपने आप को स्ट्रेच करना होगा, अपने आप को खींचना होगा, तो ही हम कर सकते हैं। ठीक है जी। एनीवेज कंटिन्यू, अभी ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, वापस आते हैं, फिर हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। नॉन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल तरीके बताओ। सर अपना समय देकर वहां पर जो जरूरत है
वो समय की सेवकाई दे सकते हैं। जैसे कि भूकंप आया तो लोगों को बाहर निकालने का, मलबा दूर हटाने का, लोगों को अस्पताल पहुंचाने का, ये सारे कामों को कर कर, या तो जो बचे हुए लोग हैं उन तक भोजन पहुंचाने का। ओके। सर कई बार ऐसी आपदाओं में लोगों को जो उनकी बेसिक जरूरतों वाली चीजें होती है उनका नुकसान हो जाता है, तो हम उनको वो प्रोवाइड करवा कर भी इसमें उनकी हेल्प कर सकते मुझे ना एक बार याद है, हमारे चर्च के पास में एक झुग्गियां थी, वहां पे आग लगी थी। और पेपर में आया था इनफैक्ट कि जब आग लगी ना, जिस दिन आग लगी, जिस शाम को आग लगी है, उस रात पास वाले एरिया में चोरियां हुई थी। इससे इससे आप क्या कनेक्शन जोड़ सकते हो और क्या सीख सकते हो? इनफैक्ट मुझे एक परिवार ने बताया था कि रात को उनके कपड़े सूख रहे थे बाहर। तो जब आग लगी है तो इस परिवार ने, मतलब जो पास वाले एरिया में बाहर जो कपड़े रात को सूख रहे थे, वो कपड़े सुबह चोरी हो गए। चोर कपड़े चोरी करता है, मतलब ये क्या है कि ये हुआ क्यों लेकिन? सर मजबूरी में, क्योंकि शायद उनके पास कुछ भी बचा नहीं था। इसका मतलब अगर आपदा, जहां पे आपदा आती है, जहां पे कोई डिजास्टर हो जाता है, वहां पे अगर समाज अगर टाइमली एक्शन नहीं लेगा, तो जो पीड़ित समाज है वो मजबूरन क्राइम करेगा। आप देख पा रहे हैं कि मतलब गैर जिम्मेदारी किस प्रकार एक आपदा दूसरी आपदा खड़ी कर सकती है। वो लोग, शायद वो लोग पेशेवर चोर नहीं है। ऑब्वियसली अगर पेशेवर चोर होते तो झुग्गियों में नहीं रहते होते। अगर वो लोग पेशेवर चोर होते तो अब तक झुग्गियों में नहीं पड़े रहते होते बेचारे। सो आग लगी झुग्गियों में, आसपास के लोग एक्शन नहीं ले पाए टाइम से, नेचुरली उन बिकॉज उनका सब कुछ चला गया। अब वो, उनको तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, तो उन्होंने चोरियां ही करनी शुरू कर दी आसपास के एरियाज में। तो हमें ये देखना है कि मतलब इसलिए इवन वचन में लिखा है ना इस विषय पर। ढूंढ के बताओ वचन, सोच के बताओ कौन सा वचन है। अमीरी गरीबी पे एक वचन है। सर एक ऐसे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे लिखा है कि मुझे इतना कमजोर भी, इतना गरीब भी मत बना कि मुझे चोरी करनी पड़े, और इतना धनवान भी नहीं कि मैं तुझे भूल जाऊं। ऐसा कुछ, हम्म। आई थिंक। कोई वजन इसको से ही कम है सर का। एक्चुअल वचन निकाल के बताओ, ढूंढो। वजन से। सर एग्जैक्टली क्या आपको क्या चाहिए सर? वो वचन चाहिए जो वचन सोनू ने बोला है। सर वचन में ऐसा लिखा है कि ना तो मुझे धनी बना और ना निर्धन, कहीं ऐसा ना हो कि धनी बनकर मैं तुम्हें भूल जाऊं। हम्म। वचन, नीति वचन 30, 8 और 9 खोलो। नीति वचन 30, 8 और 9।
अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या निर्धन या निर्धन होकर चोरी करूं और परमेश्वर के नाम का अनादर करूं। ओके, तो यहाँ पर बाइबल इस बात की पुष्टि नहीं करती कि जो निर्धन होता है उसको चोरी करनी चाहिए, ये नहीं बाइबल कह रही है। लेकिन बाइबल ये तो एग्री कर रही है, वचन इस बात को तो मान रहा है कि निर्धन लोग, दुख में पड़े हुए लोग मजबूरन अक्सर उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो ऐसे में उनके आसपास के वो लोग जो थोड़े से बेटर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों की बेसिक जरूरतों की केयर की जाए, इन लोगों के प्रति चैरिटी भी की जाए, और इन लोगों के प्रति एम्पावरमेंट भी किया जाए, और इन लोगों के प्रति डेवलपमेंट का भी काम किया जाए, ताकि सबकी तरक्की हो सके, सबकी उन्नति हो सके। हाँ या ना? ओके, सो डिजास्टर रिलीफ के अंदर हम काम कर सकते हैं। अगेन, डिजास्टर रिलीफ एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर अक्सर अगर बड़े लेवल पे काम करना है तो संगठनों को मिलके ही आगे आना पड़ेगा। कलीसियाएं आगे आ सकती हैं और एनजीओज आगे आ सकते हैं। इंडिविजुअल्स आपदा में शायद ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इमीडिएट रिलीफ लाने के लिए इंडिविजुअल्स भी बिना पैसा खर्च किए अपना योगदान दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्डिंग गिर गई तो आप क्रेन के आने की वेट नहीं करोगे कि 4 घंटे में क्रेन आएगी तो वो जो लोग फंसे पड़े हैं उनको निकालेगी। अगर बिल्डिंग गिर गई है तो जब बिल्डिंग पूरी गिर गई तो अब तो कुछ और नहीं गिरने वाला ना। अब तो आप जाकर के जो आपको जितना आप कर सकते हो, किसी आपको, आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जितने लोगों को आप निकाल सकते हो आप निकालने की कोशिश करोगे। तो आपदा राहत में भी बिना पैसा खर्च किए भी कुछ ना कुछ कदम हम जरूर उठा सकते हैं। जब जब आपने देखा होगा, जब भी एनजीओज आते हैं डिजास्टर रिलीफ, जहाँ पे डिजास्टर होता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए, तो वो आसपास के लोगों में, आसपास के क्षेत्रों में वॉलंटियर की कॉल जाती है, बसें जाती हैं, माइक लेके बोला जाता है कि हमें हेल्प करो, आ जाओ लोग आ जाओ। तो वहां पर भी हम, लीडरशिप कौन ले रहा है? एनजीओ, लेकिन उन्हें मदद किसकी चाहिए? वॉलंटियर्स की। वॉलंटियर्स कौन बनेगा? वो जो बिना पैसा खर्च किए अपना समय और अपना परिश्रम देकर उस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में कलीसियाओं को आगे नहीं आना चाहिए? क्या कलीसिया के लोगों को, क्या मसीही लोगों को इससे ऐसे में आगे नहीं आना चाहिए? तो अब आप बताओ कि क्या डिजास्टर रिलीफ चर्च के लोग या मसीही लोग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, बल्कि सर मैं तो एक आपको कहूंगा कि हर एक कलीसिया को अपने लोगों को तैयार रखना चाहिए कि वो उनको किसी एनजीओ की वेट नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ हम्म, भी होता है तो कलीसिया के हर एक लोग इतने समर्पित हों, उनको इतना पहले से ही तैयार किया जाए कि ऐसा कुछ भी होता है तो सब अपना छोड़कर पहले इस बात के ऊपर फोकस करें। जिस चर्च में मैं अभी यहाँ सेवा करता हूँ ना, इस चर्च में यहाँ पे ना कभी कभी ऐसे होता है कि तूफान ऐसा आता है कि लोगों के घर उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर लकड़ी के होते हैं। तो इस छतें जो होती हैं वो एक लकड़ी टाइप होता है, मतलब वो प्रॉपर कंक्रीट की नहीं होती हैं, ईंट और सीमेंट की नहीं होती हैं घर, ऐसे नहीं होते। तो बहुत बार लोगों की छतें उड़ जाती हैं। हमारे पड़ोसी की छत उड़ गई थी 2-3 साल पहले। तो जब यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तूफान आता है तो ऐसा अक्सर हो जाता है। पिछले साल यहाँ पे 3 दिन तक, आई मीन तूफान एक दिन आया था और 3 दिन तक लाइट नहीं थी। हमारे घर पे भी 3 दिन तक लाइट नहीं थी। तो हमारे चर्च में समैरिटन्स पर्स एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है समैरिटन्स पर्स करके। और वो लोग अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हमारा चर्च क्योंकि बहुत बड़ा चर्च है, तो हमारा चर्च इस पूरे शहर में, ये जो शहर की जो सरकार है ना, जो जो म्यूनिसपैलिटी के लीडर हैं, शहर के मेयर हैं, उन सबको पता है कि हमारी पार्टनरशिप है उनके साथ। तो जब भी कोई ऐसा तूफान होता है तो हमारे चर्च सबसे पहले अपना खोल देता है अपनी बिल्डिंग,
कि अगर किसी को आके रहना है तो रह सकता है कुछ दिन के लिए, और 1 महीना 1.5 महीना समैरिटन पर्स का काम चलेगा। उन लोगों के बड़े बड़े ट्रक आते हैं, 6-7 बड़े बड़े ट्रक आते हैं, और वो उन ट्रकों में सामान होता है। जो घर नष्ट हो जाते हैं उन घरों को दोबारा से बनाने के लिए जो भी सामान होता है सब उन ट्रकों के अंदर भरा होता है सामान। और ट्रक आते रहते रहते, तो जितने भी मतलब लंबे टाइम तक जब तक वो बहाल कर रहे होते हैं लोगों के घरों को, अ, तो वो जो जितने वर्कर आते हैं 15-20 वर्कर होते हैं इस शहर के लिए, जो आते हैं ठीक करने लोगों के घरों को मरम्मत करने के लिए फ्री में, तो वो हमारे चर्च में रहते हैं। हम अपने संडे स्कूल के कमरे खोल देते हैं, वहाँ पे उनके लिए स्लीपिंग बैग्स वो अपने ले आते हैं। बाथरूम यहाँ पे अच्छे से बने हुए हैं, बहुत सारे बाथरूम्स हैं, तो वो यहीं पे रहते हैं। और ये लंबे टाइम तक ये चलता है, और चर्च के अंदर से सेवाएं होती हैं, और हमारा चर्च उन जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको ब्रेकफास्ट की सेवा देता है। तो उनको हम नाश्ता बना के देते हैं, फिर वो अपना निकल जाते हैं। जितने घरों को वो एक दिन में मरम्मत कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फिर वापस आके सो जाते हैं। इस प्रकार साइकिल चलता है। पर ये काम एनजीओ कर रहा है, उसमें कलीसिया अपना रोल प्ले कर रही है, और उसमें सिटी ऑफिशियल्स जो शहर के जो अगुवे हैं, जो जो सिटी लेवल की जो सरकार है, वो लोग चर्च के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर शहर की बहाली और शहर की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये संभव है, कि बहुत पॉसिबल है। कोई इसमें सिर्फ सोचने वाला कोई चाहिए, और कोई लीडर चाहिए जिसके अंदर जोश हो इस सेवकाई के लिए, और वो कर सकता है। डिजास्टर रिलीफ के अंदर भी इंडिविजुअल्स, मसीही लोग इंडिविजुअल लेवल पे, और कलीसियाएं छोटे बड़े स्तर पे इसके अंदर अपना अपना कार्य जरूर कर सकती हैं। आगे हम देखते हैं सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए समर्थन। तो मार्जिनलाइज्ड कौन होते हैं? वो जिनको दरकिनार कर दिया जाता है, वो मार्जिनलाइज्ड है। ओके, तो उन लोगों के बीच में भी हम काम कर सकते हैं, और बहुत सी संस्थाएं हैं जो काम कर सकती हैं। ओके, एजुकेशन, शिक्षा, इसमें बताओ सबसे पहले मेरे को ना तरीके बताओ, बिना पैसा खर्च किए इंडिविजुअल्स या छोटे समूह या कलीसियाएं क्या कर सकती हैं? सर बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, एक नियत समय पर उनको शिक्षा दे सकते हैं। जो बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं है उनको शिक्षा दे सकते हैं। या तो कुछ पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे पास यदि मैथ्स के टीचर अच्छे हैं, बच्चों को मैथ्स, ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में कमज़ोर होते हैं तो मैथ्स पढ़ा सकते हैं। किसी लैंग्वेज का हम उनको नॉलेज दे सकते हैं। खास करके इंडिया में इंग्लिश का बहुत कम होता है। लोग, बच्चे खास करके ऐसी बस्तियों में जहाँ पर उनको शिक्षण ठीक रीति से नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर भाषा की ये होती है। तो हम उनको इंग्लिश सिखा सकते हैं, मैथ सिखा सकते हैं, साइंस सिखा सकते हैं यदि हमारे पास ऐसे टीचर हैं। वेरी गुड। और तरीके बताइए। तो जो पेरेंट्स बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलाना चाहते उनको मोटिवेट करके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में दिला सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारी फ्री पढ़ाई होती है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स उनको भीख मांगने पे लगा देते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में से कुछों को वो ऐसे छोटे छोटे उम्र में काम पे भी लगा देते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो वो मोटिवेट करके हम उनको स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं। वेरी गुड। बहुत सारी आंगनवाड़ियाँ भी मिलती हैं वहाँ पे। छोटे बच्चों की दुनिया काम करती है लेकिन वो स्कूल नहीं भेज सकती, तो उनके लिए कुछ बच्चे जो 6 से 8 ऐसे पढ़ के छोड़ देते हैं या बोर्ड नहीं कर पाते कंप्लीट, तो उनको अभी तो ओपन स्कूल के लिए उनको प्रोत्साहित करके मैट्रिक या फिर 10+2 तक की पढ़ाई के लिए हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हम्म। और कोई तरीके? पैसा खर्च करके हम छोटे लेवल पे क्या कर सकते हैं? जिन बच्चों के माता पिता, स्टेशनरी प्रोवाइड करवा सकते हाँ जी। हैं, स्टेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं जिनके पास वेरी बुक्स गुड या आइडिया। पेन पेंसिल भी चीजों की
या जरूरत हो वो दे सकते स्टेशनरी हैं। प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, कलीसिया में ऐसे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, कलीसिया में या इवन समाज में, जिनकी फीस जो होती है, तो हम टोटल फीस स्पॉन्सर तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अनग्रेटफुल हो जाते हैं और वैल्यू नहीं करते। वैसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स वैल्यू नहीं करते, और उनकी हेल्प भी करो तो वो अपना हक समझते हैं। लेकिन अगर मान लो वो किसी पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, उनकी फीस वहाँ पे 3,000 है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप आधी फीस आप दो तो आधी हम देंगे। हम तो पूरी तो नहीं देंगे, और ना देनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है, और अ, पूरी तरह से नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, क्या वो, अगर वो बिल्कुल भी देने के योग्य नहीं है, तो उनको पूरा का पूरा पैसा उनका स्पॉन्सर करके उनको बड़े स्कूल में भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए शुरुआत करने के लिए उनको सरकारी स्कूल में जाना चाहिए जहाँ कोई पैसा खर्च नहीं होगा, या फिर उनको किसी बहुत छोटे स्कूल में जाना चाहिए जहाँ पर बहुत कम पैसे हैं। तो वो अगर 500 महीने का है, तो क्या वो 250 दे सकते हैं, 250 आप दे दो। और फिर अगर बच्चा ठीक अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो फिर उनको थोड़े से और अच्छे स्कूल में डालकर फिर आधे पैसे आप दे दो, आधे हम दे देंगे। इस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं फीस भरने के लिए, लेकिन विद पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉट, आप किसी का बच्चा आप लेकर पाल नहीं सकते, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं है आपकी। ऐसा बहुत अनुभव हुए हैं जहाँ पर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते नहीं है। इसलिए इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट, ये उनका अधिकार नहीं है। हाँ, उनका उनका राइट शिक्षा पर है, लेकिन शिक्षा चाहे जैसी भी मिल रही है, सरकारी स्कूलों में फ्री मिलती तो है, तो फिर वो वाला अधिकार वहां पूरा कर लो। लेकिन कोई किसी के बच्चे को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके और बहुत अच्छे स्कूल में भेजे, ये उनका राइट नहीं है। दे हैव द राइट टू एजुकेशन, दे डोंट हैव द राइट टू स्पॉन्सरशिप। आप समझते हैं, ये फर्क है इस चीज में। उनका राइट एजुकेशन का है, उनका राइट स्पॉन्सरशिप का नहीं है। एनीवेज, तो हम स्टेशनरी बांट सकते हैं, हम बैग्स बांट सकते हैं, हम किसी की यूनिफॉर्म को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम किसी की फीस का 50% स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा, हाँ, सर जैसे कुछ बच्चे होते हैं पेरेंट्स बुक्स नहीं लेके दे सकते, तो हमारी कलीसिया में जो बच्चों ने क्लास वो पास आउट की है, तो उनकी बुक्स जो पुरानी है वो उनको दे सकते हैं हम। वेरी गुड। बुक्स को रिसाइकल, बुक्स की लाइब्रेरी चला सकते हैं। वेरी गुड। यूज्ड लाइब्रेरी हम खोल सकते हैं, इकट्ठी कर लें बुक्स, और इसको जो चाहिए आके ले सकते हैं। वेरी गुड। और बताइए, थोड़े से और पैसे खर्च बच्चों करके को हम हम डायरेक्शन, मोटिवेशन, वेरी गुड। बच्चों जैसे बच्चों को हम कुछ डायरेक्शंस भी दे सकते हैं कि वो क्या सब्जेक्ट लें, या आगे जाके वो क्या कर सकते हैं, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, काउंसलिंग, उनको डायरेक्शंस भी दे सकते मोटिवेशन काउंसलिंग, वेरी गुड। और दिल्ली में जैसे सर देखते हैं कि 25% सीट जो प्राइवेट स्कूल में है वो गरीब बच्चों के लिए है, उसमें एडमिशन के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे कलीसिया के कई बच्चों का ऐसे एडमिशन हो चुका है, पास्टर जी ने मदद की है। बसंत वैली जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे चर्च के, जो बीपीएल कार्ड से हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। स्किल डेवलपमेंट पे कुछ कर सकते हैं। बहुत से एनजीओ चलते हैं तो वहाँ पर 200 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, तो उनको एडमिशन करा के 3 महीने वेरी का गुड। कोर्स या इंग्लिश कोर्स सिखाते हैं। किसी जॉब के लिए चाहिए या फिर वो इतना सिखा देते ताकि वो इंटरव्यू क्लियर तो कर सकते हैं। करेक्ट। हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रमोट कर सकते हैं, हम एक छोटा सेंटर खुद खोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप लोग फ्री, कम पैसे, फिर आप आगे भी तो बढ़ो, ज्यादा पैसे भी तो खर्च कर सकते हैं। आप एक सेंटर अभी खोल सकते कंप्यूटर हो। अभी कंप्यूटर के लिए भी हम उनको वो कर सकते हैं सर, इतना टेक्निकल सब टेक्नो हो गया, तो हाँ, बेसिक 6 वो मंथ टेक्निकल में आ ऐसे गया, ऐसे। वेरी गुड, वो भी कर सकते हैं। आप एक लर्निंग सेंटर खोल सकते हो, अनऑफिशियली नॉन फॉर्मल सेंटर खोल सकते हो, एक टीचर को हायर करके रख सकते हो,
और बच्चे वहां पे डेली आ सकते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी होगी, हमेशा शुरुआत छोटी होगी, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। विमेन उस समय एम्पावर। तक सर वो जैसे कूड़े वगैरह चुनते हैं ना, उन बच्चों को भी कुछ समय तक मतलब ट्रेन किया था, उनको भी कुछ बुक्स वगैरह देना पढ़ाने के लिए, और बहुत सारा ऐसा क्रिसमस में भी प्रोग्राम, तो बहुत बच्चे सीखते थे, बहुत इंटरेस्ट लेते थे। आनंती जबा सिंह एक लेडी हैं दिल्ली में, गुड शेपर्ड स्कूल चलाती हैं। वो लेडी ने स्कूल, नहीं मैं दो कहानियों को मिक्स कर रहा हूँ, सॉरी। एक लेडी है फरीदाबाद में, उनको मैं जानता हूँ। उन्होंने काफी लंबे समय तक उन्होंने एमसीडी के बंद पड़े टॉयलेट से जो बाथरूम्स थे, मतलब पूरा वो था, बड़ा था, बहुत सारे टॉयलेट्स थे जो बंद पड़े थे, जहाँ पे कुछ वो देवर टोटली आउट ऑफ फंक्शन। उन्होंने वहां पर ट्यूशन सेंटर शुरू किया था और काफी दिन तक उन्होंने वहां पे चलाया, क्योंकि उस लेडी के अंदर बोझ था कि जी मुझे सर, शुरू अब करना बच्चे है। बहुत, हाँ, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते थे बहुत। वो हर दिन वेट करते थे कि कब आएंगे, हफ्ते में एक बार हमें पढ़ा के जाएंगे, ऐसे आप भी उन्हीं की बच्चे। बात कर रहे हो या कुछ किसी और की बात नहीं कर नहीं, रहे हो? नहीं नहीं, कोई और, ये छतरपुर में थे। मेरी बेटी भी थी, तो वो भी जाके वो करती थी हम्म। बहुत टाइम से। तो सोचो जी। उन्होंने टॉयलेट्स में शुरू किया, पब्लिक टॉयलेट्स में स्कूल शुरू किया था, सेंटर शुरू किया था। उसके बाद उनको प्रभु ने इतना आगे बढ़ाया। उनकी अफगानियों के बीच में सेवा थी, तो अफगानी लोगों के बीच में उनके उस लेडी के हस्बैंड और उस लेडी के फादर बहुत काम करते थे। प्रभु ने बाद में उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता खोला। उन्होंने फरीदाबाद में उनको आधे एकड़ की जमीन किसी ने लेके दी, तो वहां पे उन्होंने सेंटर शुरू किया। वहां पे फिर उन्होंने ऑर्फनेज भी शुरू किया। अब तो बंद हो गया वो ऑर्फनेज, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए बहुत मुश्किल है चलाना, लेकिन वो सेवकाई उनकी चल रही थी और काफी सालों तक चली। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई की। और एक और लेडी है जिनकी इसी प्रकार उन्होंने उन्होंने अपने घर में शुरू किया था पढ़ाना। बाद में आज प्रभु प्रभु ने उनको 2 एकड़ का लैंड लेके दिया स्कूल, और बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है, जिसमें 50% अमीर बच्चे आते हैं और 50% गरीब बच्चे आते हैं। एक तो सर उनका भी था, संजीव पास्टर बोल के थे साकेत में, उनका उनका भी ओके। एनजीओ था। जी। वहां पर भी वो कभी रेस्क्यू किए हुए, और रेड लाइट एरिया के बहुत सारे बच्चों को लेके, फिर हम्म। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो आज है कल मर जाएंगे, ऐसे अवस्था, HIV ग्रसित बच्चे, उनको पढ़ाना, मतलब आपकी उंगली में अगर टच है, कोई कटिंग है, तो फिर आप उनको छू भी नहीं सकते हो, इन्फेक्टेड हो जाएंगे दूसरे भी, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे, और वो इतनी ब्रिलियंट होते थे पढ़ने के लिए, बहुत मतलब, हम्म। मैंने वो भी देखा। वेरी गुड। तो मतलब बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं। आप सारे काम नहीं कर सकते। आप किसी एक एरिया को उठाकर उसमें अपना टाइम पूरा लगा सकते हो, अपना पैसा लगा सकते हो। यू कैन नॉट डू मेनी थिंग्स अनलेस आपकी बहुत बड़ी संस्था है और बहुत बड़ी फंडिंग है और बहुत बड़ा रिसोर्स मोबिलाइजेशन आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो बहुत कुछ। लेकिन आमतौर पे हम छोटे लेवल पर एक एक एरिया उठा के उस पे हम अपने कुछ साल अगर काम करेंगे, तो हम परमेश्वर की आशीष और उसका प्रेम दूसरों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, इसके अंदर क्या कर सकते हैं? मैं हैरान हूं कि ये इतना इतना इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास। महिला सशक्तिकरण में क्या कर सकते हैं? अ, पास्टर बहनों जी, को सर महिला ट्रेंड कर सकते। सशक्तिकरण में हाँ एनजीओ, हाँ एनजीओ के थ्रू स्किल डेवलपमेंट में उनको हेल्प कर सकते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन उनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, चाहे वो सिलाई करने में हो, ब्यूटिशियन में हो, किसी चीज में हो, तो उनको हम एक ऐसी संस्था है एनजीओ के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि उसमें वो अपना प्रोफेशन बना सके। उनको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए चलाते हैं कि वो अपने घर के माहौल में जो है छोटे मोटे जो भी उपचार वो घर पे ही कर सके। और उनकी मानसिक हेल्थ के लिए भी हम उनको काउंसिल कर सकते हैं, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। इसमें महिलाएं को एक दूसरे के साथ जोड़ें ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। वेरी गुड। ऐसी उसमें ना महिलाएं सर, जो जैसे मैंने हिमाचल में देखा था, मैं एक जगह गई थी, गांव की औरतें नहीं, एक मिलके ना कमेटी डाली हुई थी, जिसको भी कोई जरूरत होती थी वो उसको हेल्प करते थे मिलके। एक कैसा सारी लेडीजों ने किया हुआ था। और
जैसे जो अनपढ़ हैं हम उनको थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र टाइप जैसे पहले गांव में होते थे, अब तो बंद हो गए। मैंने उसमें पढ़ाया था प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में, जब मैं गांव में रहती थी तो मैं पढ़ाती थी औरतों को। जब वो काम से आ जाती थी ना, थोड़ी सी देर लेके उनको 1 घंटा बैठती थी। उनको घर में कई बार सताया जाता है, उनको उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लेडीजों के जो रोजगार, जैसे इंदिरा ने बताया कि रोजगार करने में सक्षम है, उन्हें कोई गाइडेंस नहीं है, कितने सारे लोन है, हम उनको वो अप्लाई करके उनका छोटा मोटा कोई रोजगार खोलने में मदद कर सकते हैं। हम्म। सर कई बार महिलाएं अपनी हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, परिवार के पीछे ऐसे जाते, तो उनको इस क्षेत्र में हम जागरूक कर सकते हैं कि अगर आप सशक्त होंगे, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो आप आपका परिवार स्वस्थ होगा। बहुत बार इग्नोर करते हैं वो अपने छोटी छोटी समस्याओं को भी, इग्नोर करके वो फिर ज्यादा बीमारी में चले जाते हैं। और ऐसे समय में हम उनका हेल्प कर सकते हैं, और जो भी सेवाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर के, या फिर कुछ उनको हेल्थ एजुकेशन दे करके, या फिर कुछ हेल्प करके, तो उसमें हम इनको सशक्त कर। पता ये एक ऐसा काम है जिसमें ना महिलाओं को, क्रिश्चियन महिलाओं को एक एरिया अपनाना होगा, अडॉप्ट करना होगा। और पहले 6 महीने लग जाएंगे सिर्फ संबंध बनाते बनाते, रिश्ते दोस्तियां बनाते बनाते। विश्वास हमें लोगों का जीतना है। पहले 6 महीने तो आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रेगुलर विजिट, रेगुलर विजिट, रेगुलर विजिट। और उनको ये भी नहीं पता कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। आपको उनके लिए प्रार्थना भी करनी है। मान लो आज एक लेडी है, जो मान लो अन्ना है, अन्ना सरकार की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब अन्ना ने एक एरिया उठा लिया। अन्ना को क्या करना है, 6 महीने अन्ना को सिर्फ लोगों के घरों में रोज दो दो घंटे, 3 3 घंटे एरिया में सिर्फ घूमना है। और अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखना है कि मैं एक समाज सेविका हूँ। और उनका नाम पूछो, उनकी कहानियां पूछो। आधा घंटा निकल जाएगा, 1 घंटा भी निकल जाएगा। फिर दूसरे घर में जाओ, एक लेडी को जानो, बात करो, आधा घंटा निकल जाएगा, 1 घंटा। दैट्स इट। आज सिर्फ 2 लेडी से मिली, कोई बात नहीं, कल फिर 2 लेडी से। और अपने पास उनका पूरा डिटेल घर आके नोट कर लिया। और प्रार्थना चल रही है रोज सोने से पहले। उन 2 लेडीज के लिए जिनको आप मिले, आप प्रार्थना कर रहे हो रोज सोने से पहले। 6 महीने लगातार आपने उस एरिया में, आपने इस प्रकार आपने अपना कवरेज किया हुआ है। आपने वॉकिंग करी है, आपने टॉकिंग करी है, आपने प्रेइंग की है, आपने वेटिंग की है, आपने आप इन्वेस्ट कर चुके हो अपने आप को। परमेश्वर वहां पे आपके लिए रास्ते खोलेगा, और परमेश्वर वहां पे आपको नमक और ज्योति बनाएगा। फिर वहां ऑफ कोर्स आपको किसी और की मदद भी चाहिए, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको एडवाइस कर सके। वहां से आप देखो कि अच्छा, अब मैं 6 महीने में इस एरिया को इतना जान गई हूँ। ये एरिया, इस एरिया के अंदर ये चीज निकल के आई है कि यहाँ पर ये चीज होनी जरूरी है यहाँ की लेडीज के लिए। फिर आप वहां पे एक प्रोग्राम शुरू करो। एक कमरा किराए पे लेके, जगह किराए पे लेके, आपको जो भी करना है, इवेंट करना है, 1 टाइम करना है, वंस अ वीक करना है, डेली करना है, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन पहला कदम लिए बिना दूसरे कदम की, पहला कदम लिए बिना आप वो नहीं देख सकते जो आप 10वें कदम पे देख सकते हो। आपको निकलना होगा, आपको स्टार्ट करना होगा। और अच्छे से अपनी कम्युनिटी की ज़रूरतों को जानने के बाद आप एक योजना बनाकर, जब आप कुछ उनके पास लेकर के जाओगे कि जी हम ये शुरू कर रहे हैं, तो 6 महीने से आप उन लेडीज़ को जान रहे हो। आप कम से कम 300 लेडीज़ का नंबर और नाम इकट्ठा कर चुके हो, आपको वो जानती भी हैं। तो आप जब उनके सामने वो प्रोग्राम लेके जाओगे कि जी हम ये शुरू करने वाले हैं, तो वो क्यों आपको ना जुड़ेंगी। अगेन, सो इसको एक मिशन के रूप में लेना होगा। एक मिशन के रूप में लेके इसको प्रतिदिन कुछ ना कुछ कदम उठाकर आपको आगे बढ़ना होगा। तो ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ही आप आगे इसमें ग्रो कर सकते हैं। ऑल दिस टू से कि परमेश्वर यहाँ पे अगुओं को चाहता है। परमेश्वर इस एरिया में लीडर्स को चाह रहा है। लीडर्स की कमी है आज के जमाने में, किसी भी क्षेत्र में देख लो। एक्चुअल जो असली लीडर्स हैं उनकी कमी है। इनिशिएटिव लेने वालों की कमी है। लोग डरते हैं, फियर ऑफ फेलियर होता है हमारे अंदर, कि अगर मैं इस भले काम में हार गया तो कैसा होगा। मैं उस हार का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए मैं करूंगा ही नहीं।
मैं अपना छोटा सा जो चल रहा है बस इसी में अपना 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 दिन काटो, अपना टाइम काटो, उसी में जिंदगी काटना चाहते हैं। एंड एवरी डे फॉर अस इज अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर दिन, हर बीता हुआ दिन हमारे लिए एक जो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, और उस अवसर का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। हर दिन हमारे लिए एक अवसर है, और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो अवसर का नुकसान है। अपॉर्चुनिटी जो हमको मिली उसका नुकसान है, हमें प्रिपेयर्ड होना है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको देता हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा ना। That's all right. um, missions video for the weekend. Your stop, your lap is going. That's fine. Okay. हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? मैं ना आपको जीवन का, जिंदगी में कुछ करने की, जो हम तरक्की हासिल करना चाहते हैं ना, किसी भले काम में, नॉट वो संसारिक तरक्की की बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है, प्रभु के काम में तरक्की की बात कर रहा हूँ। ये सिद्धांत है जो मैंने सीखा था, जो मुझे बहुत ही पसंद है, ठीक है, वो ये है, आई लाइक टू राइट इट बिकॉज जब किसी चीज को लिखा हुआ देखते हैं तो वो हमारे मन पे, हमारे दिमाग पे अलग तरीके से अटैक करता है। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है? क्या क्या लिखा है सामने? तैयारी का मिलन भविष्य के अवसर से होना चाहिए। प्रेपरेशन मस्ट मीट। अगर आप आज प्रिपेयर्ड नहीं हो, सुन लो ध्यान से, अगर आप आज तैयार नहीं हो
तो आने वाली भविष्य में जो अवसर आपके सामने आएगा वो आपके सामने से निकल जाएगा क्योंकि आप तैयार नहीं थे। प्रेपरेशन मस्ट मीट डेस्टिनी। आपको तैयार होना है और आपको तैयार होते रहना है ताकि आप रेडी बैठे हो, ताकि जैसे ही अवसर आएगा क्योंकि आप तैयार थे तो वो अवसर आपकी गोद में आके गिर जाएगा। पर अगर आप तैयार नहीं हो तो अवसर आपकी आंखों के सामने से निकल निकल जाएगा आगे, क्योंकि आप तैयार नहीं थे। तो आपको तैयार होना बहुत बहुत जरूरी है। आपको इसलिए आपको देखना है कि आपका दर्शन क्या है, आप किस सेवकाई में अपना जीवन बिताना चाहते हो। और ऐसा नहीं कि अगर आप एक पास्टर हो तो आप मर्सी मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। मेरा मेरा मतलब ये है, मर्सी मिनिस्ट्री में, दया की सेवकाई में आप कौन सा एक मुद्दा उठाओगे और अपना जीवन या अपने जीवन के शुरू के 10 साल आप उस मर्सी मिनिस्ट्री में अपना टाइम बिताना चाहते हो। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आपके पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपके पास महिला सशक्तिकरण है, आपके पास एजुकेशन हमने देख लिया, वोकेशनल डेवलपमेंट देख लिया, आपके पास आपदा राहत है। इस प्रकार जो हमने अब तक देखे हैं इश्यूज, इन इन सब में से आपको अपना चुनाव करना होगा कि अच्छा ये माय एरिया ऑफ मिनिस्ट्री होगा। आपको चुनना है कि आप या आपकी कलीसिया कौन से एरिया में सेवा करेगी। फटाफट अब एक दो और देख लेते हैं फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है। एक अगर और बात करें तो हमारे पास है चाइल्ड वेलफेयर। यहाँ पर एजुकेशन से बढ़कर है, यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर में और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बच्चा जब पैदा हुआ, चाइल्ड वेलफेयर, इनफैक्ट पैदा होने से पहले ही उस बच्चे की वेलफेयर के लिए आप क्या कर सकते हो। अगर कोई महिलाएं हैं जहाँ पे बहुत गरीबी है और महिलाएं वहाँ पे, जो प्रेग्नेंट महिलाएं, मान लो एक बहुत बड़ी झुग्गी है वहाँ पे, एक टाइम पे 6 7 8 10 महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी होंगी। आपका बाप कर चुका करके उन प्रेग्नेंट महिलाओं की देखरेख कर सकता है। उस वो बच्चा जो भी दुनिया में आया ही नहीं, उसकी आप किस प्रकार आप टेक केयर कर सकते हो। क्या उन महिलाओं का स्कैनिंग करवा सकते हो, प्रेगनेंसी स्कैन करवा सकते हो। क्या वो लेडी को आप मल्टीविटामिन्स या आयरन टैबलेट्स आप दे सकते हो। बहुत कुछ कर सकते हो। उस बच्चे का वेलफेयर वहीं पे स्टार्ट हो जाता है जब वो अपनी माँ की कोख में है। फिर बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे के वेलफेयर के लिए आप क्या कर सकते हो। आप ही से मैं सुनना चाहता हूँ, इसमें आइडियाज दीजिए मुझे। पर बच्चों के रसीकरण के विषय हम देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मोहल्लों में माता पिता को मालूम नहीं होता है कि किस समय पर किस बच्चे को, बच्चों का कौन सा रसीकरण होना है, कौन सा टीका लगना है। तो उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं कि बच्चों को नियत समय पर नियत टीके लगते रहें। और सर एंटीनेटल समय में ही जैसे हम उनको बता सकते हैं कि आपके जो नजदीक का सेंटर है उसमें रजिस्ट्रेशन आपको करवाना चाहिए। टाइम टाइम पे एंटीनेटल चेकअप करना चाहिए। वहां से मिलने वाली दवाइयों का रेगुलर उनको खाना चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए। और पास में जो भी मेटर्निटी होम है या हॉस्पिटल है, वहां पहुंचने के लिए सही समय पे सही स्थान पर डिलीवरी करने के लिए, जैसे कैट वगैरह है उनको 102 नंबर बता सकते हैं, वो बुला के बाद सही समय पे पहुंच सकते हैं ताकि जच्चा बच्चा सुरक्षित हो। उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं कि बच्चे की केयर माँ कैसे करेगी, वो हमें उन्हें बता सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इतना जरूरी है, हर पेरेंट्स मिस कर देता है और बाद में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो कि उन्हें नहीं पता होता डिलीवरी के बाद ये कहाँ से मिलेगा, वो 21 दिन में मिलना होता है। उसके बाद जैसे जगदीश भाई ने बताया कि उसके वैक्सीनेशन के विषय में हम बता सकते हैं। उसके बाद हम किसी का परिवार कंप्लीट है तो फैमिली प्लानिंग के विषय में बता सकते हैं ताकि और गरीबी और बच्चे उस परिवार में ना बढ़े। तो इस तरह से हम बता सकते हैं उन्हें। और बीच बीच में जैसे एंटीनेटल मदर को भी आंगनवाड़ी से खाना मिलता है, उसके लिए हम बता सकते हैं कि आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए। कुछ स्कीमें हैं हमारे देश में ऐसी जो मोदी जी ने खोली है, उनका बेनिफिट हम उन्हें दिला सकते हैं, कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी करने में उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारी सेवाएं जो झुग्गी झोपड़ी हम औरतों को दे सकते हैं। फैंटास्टिक, बहुत सारे आइडियाज आपने दिए सुशीला जी, थैंक यू। एक और भी है कि चाइल्ड वेलफेयर में अगर किसी बच्चे का शोषण हो रहा है तो
तो आप पुलिस में नोटिफिकेशन दे सकते हो, आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उस बच्चे की नोटिफिकेशन दे सकते हो। वो भी चाइल्ड वेलफेयर के अंदर आता है, जहाँ पे कितने बच्चों के साथ गलत काम होता है। तो वहां पर भी चाइल्ड का वेलफेयर आपकी जिम्मेदारी है। एटलीस्ट आपकी नैतिक जिम्मेदारी तो है ही है, अगर पूर्ण जिम्मेदारी नहीं, कम से कम नैतिक जिम्मेदारी तो आपकी है। तो चाइल्ड वेलफेयर में ये भी आता है। ये एक लड़की के साथ सर हमारी महरौली में ही ऐसा झोपड़ी में शोषण हो रहा था। वो मेरी आशा वर्कर है, उसने मुझे बताया, मैंने उसको गाइड किया, पुलिस उनके घर गई और उस लड़की का वो शोषण रुकवाया, उस लड़की की मैरिज करवाई हमने, ऐसे ही किसी रिश्तेदार में उसके, जो वो ऐसे ही शादी करके लेकर गया। आज वो लड़की खुश है। वाह। एनीवेज ब्रेक लेते पास्टर हैं। जी, और एक हाँ एक इंद्र। और है बाल कल्याण के लिए कि हम जो बच्चे मतलब कुछ गर्भवती महिलाएं होती हैं जो ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, मानसिक रूप से ठीक नहीं होते, उनको ऑटिज्म होता है या ऐसा होता है, तो उनको भी हम गाइडेंस के लिए एक ऐसी संस्था के साथ जोड़ सकते हैं या उनको अवेयर कर सकते हैं कि उन बच्चों की किस तरीके से वो प्रोटेक्शन कर सकती हैं। राइट। ओके, मुझे आज की डिस्कशन शुरू से लेके अब तक बहुत अच्छी लगी। क्यों? ये एक तो बहुत प्रैक्टिकल है कि हमने जो 3 दिन बाइबल से हमने देखा कि हमें करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। आज हमने ये देखना शुरू किया कि हमें कैसे और हमें क्या और कैसे करना चाहिए। तो आज की डिस्कशन को मुझे आपका तो नहीं पता, बट मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे पास समय नहीं था कि जो कुछ आपने इतने अच्छे आइडियाज दिए उसको मैं लिखता भी जाता। अगर मैं उसको तो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट हमारे पास बन सकता था। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं जितने भी आइडियाज आपने दिए ना, बहुमूल्य आइडियाज, आपने बहुत अच्छे आइडियाज दिए थे, मैं उसको नोट नहीं कर पाया। अगर आप में से किसी के पास टाइम हो तो जो हमने आज डिस्कस किया ना, एक एक पॉइंट को उठाकर उसके नीचे आप कैटेगरी बना सकते हो। एक मिनिस्ट्री उठाओ, हमने अब तक जो देखी है उसके अंदर तीन तीन एरिया बना सकते हो। बिना पैसा खर्च किए, कम पैसा खर्च किए और बड़े स्तर पर। बिना पैसा खर्च किए हम क्या कुछ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, कम पैसा खर्च करके हम क्या कर सकते हैं और बड़े स्तर पे क्या कर सकते हैं। आप आइडियाज बना दोगे तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, जो आने वाले लोगों, आने वाली क्लासेस के लिए, लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बन सकता है। क्योंकि लोग सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये तो बड़े पैसे वालों की जिम्मेदारी बनती है, ये है वो है, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसे आप में से सर किसी के पास वक्त मिले तो मैंने आप ना इसको सर document बना सकते एक हैं। बच्चे का एडमिशन करवाया था, जो कि वो घर में बड़ी लड़की थी, उसके 2-3 छोटे भाई बहन थे, वो उनको देखती थी और मम्मी काम पे जाती थी। मैंने एक दिन उसकी मम्मी से बात की, इस लड़की को क्या आप नहीं पढ़ाते? हम होम विजिट के लिए गए थे। कह रही नहीं बहन जी मैं नहीं पढ़ा पाती, मैं कमाती हूँ, हस्बैंड नहीं कमाते, तो ये छोटे बहन भाइयों को घर में देखती है। फिर मैंने उसको आइडिया दिया, आप मॉर्निंग में जाते हो, शाम का स्कूल है, उसको इवनिंग स्कूल में डालो, ताकि तब आप घर आ जाओ तो बच्चों को आप देखो और ये लड़की इवनिंग स्कूल में पढ़ेगी। तो उसने मेरी बात मान के सर उस बेटी को ने इवनिंग स्कूल में ही डाला, वो पढ़ पाई। वेरी गुड। ओके, सो नाउ वी विल टेक अनदर ब्रेक, और वापस आएंगे एंड देन एक्सक्यूज मी खत्म सर, करेंगे इस डिस्कशन को। एक्सक्यूज मी सर, कोई अभी अनुज बेसरा करके हमारे इसमें ज्वाइन किया था, बट कुछ विद इन अ सेकेंड वो फिर वो कर लिया, बट ये आईडी ये कैसे शेयर ये हुआ? दूसरा बैच का है, दूसरा बैच का है, दूसरा बैच चले गया। अनुज बेसरा। यस, जानते हैं हम। ओके ओके, थैंक यू। ओके गाइस, अभी हम 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर वापस मिलेंगे, ठीक है? जब सब आ गए तो मुझे बताना। आ गए सब? क्लारा, सोनिया, नीलम, सोनू, सुशीला, प्रदीप, वर्सेस, लेट मी नो। आ गए। आप यस सर, आ गए।
ठीक है जी, आ गए तो फिर हम भी आ गए। चलो शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सेवकाई करने, मर्सी मिनिस्ट्री करने के कितने कितने तरीके देख लिए? शैक्षणिक रीति से, मेडिकल रीति से, भोजन की रीति से। 7 7 ये महिला देखो, सशक्तिकरण। पहला कौन सा है, देख के बताएं। भोजन। भोजन, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आपदा, चौथा हाशिए पर रहने वाले या जो रिजेक्ट, एजुकेशन, बाल विकास, एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण, ओके, चाइल्ड बाल चाइल्ड कल्याण, वेलफेयर। चाइल्ड वेल फिर ओके। अब इनकी बात करते हैं, ये कौन सा एरिया आ गया? जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी देखभाल। नहीं दिख रहा है कि नहीं? केयर किया, नहीं दिख रहा सर। ओ ओ, क्या दिख रहा है आपको वैसे? अच्छा, मैंने शेयर ही नहीं किया। अब तो दिख रहा होगा। ठीक है जी। तो अगला एरिया है बुजुर्गों के बीच में काम करना, एल्डरली केयर। बताइए, आप ही लोग मेरे साथ सोचिए, बताइए। सर, बुजुर्ग लोगों की एक समस्या होती है। वो समस्या नहीं, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं ज्यादातर कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो उनके साथ यदि हम समय बिताते हैं तो वो उनके लिए बीच में एक सेवकाई होती है। और उनको कई बार कहीं जाना होता है, बाहर या मेडिकल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो उनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं होता है। उनको भी अस्पताल ले जा सके हैं, कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, कहीं पे कभी बाहर खाना खिलाने लेके जा सकते हैं। और उनके साथ यदि ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताकर हम ये मिनिस्ट्री को कर सकते हैं बुजुर्गों के बीच में। कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ सेवाएं प्राप्त होती हैं, तो वो अवेयर नहीं हो पाते या अकेले कुछ नहीं कर पाते। उनको सहायता, हेल्प कर सकते हैं उनको उन स्कीम का लाभ उठाने के लिए। हम उनको मदद कर सकते हैं कि क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या उनको लेकर जाना चाहिए, उनके साथ भी जा सकते हैं। बहुत सारे वृद्धाओं का ऐसा होता है जो उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनका परिवार वाले उनको कदर नहीं करता है, उनको खाना नहीं देता है, तो बहुत सारे उनको मेडिकल की व्यवस्था नहीं करता है। वो सारे चीज़ों में हम मदद कर सकते राइट। और बुजुर्गों की पेंशन वगैरह बनवाने के लिए सर उनकी मदद कर सकते हैं हम। और जैसे इंदिरा बहन ने बताया कि एक स्कीम अभी गवर्नमेंट ने चलाई है, उसके तहत उनको स्क्रीनिंग के लिए 1 महीने में हमारे जैसे यहाँ पे मेहरौली में यूपीएससी है, उसमें लेके आना होता है। तो हम आशा वर्करों को बोलते हैं, वो उनको लेके आते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, शुगर बीपी टेस्ट करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल बिस्तर पे है, पैरालिसिस है, ये है, तो उनका कोई भी नहीं है, सिंगल है इवन की। तो मैंने उन आशा वर्करों को बोला था, तुम्हारे एरिया में कोई ऐसा भी बुजुर्ग है जिनके पास कोई भी नहीं है, वो बिस्तर पे है, तुम मेडिसिन की उनकी स्लिप लेके आया करो, मैं तुम्हें उनके लिए मेडिसिन दूंगी, तुम उनको घर में ले जाके देना। तो वो लोग ऐसा करते हैं सर कि वो उनकी स्लिप लेके आते हैं और मैं उनको मेडिसिन घर पे ही भिजवा देती हूँ। और पेंशन वगैरह में जैसे मैंने बताया कि आशा वर्करों को हम बोलते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो ये हम उनके लिए कर सकते हैं। और जैसे मैंने उनको, मैं हर किसी के पास नहीं जा सकती, लेकिन जिस एरिया की जो आशा वर्कर है मैं उनको बोलती हूँ, जब भी तुम उनके पास जाते हो, जैसे जगदीश भैया ने बताया वो अकेले होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, तो उनके पास जाके मैंने कहा कम से कम तुम एक बुजुर्ग के पास हफ्ते में एक नहीं या 1 घंटा तो आधा घंटा जाके हालचाल पूछा करो, उनको 1 कप चाय बना के दिया करो, वो उसमें ही इतना खुश होंगे। तो काफी आशा वर्कर है जो इस काम को करते हैं, मुझसे दवाई लेके जाती हैं और बताती हैं उनकी कंडीशन और उनके साथ समय भी बिताती हैं। तो वो बहुत दुआएं उन्हें देते हैं, वो दुआ के मुझे वो देती है कि दीदी वो आपके लिए भी कह रहे थे, मैडम को भी बोलना। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन
वो जो उनकी कंडीशन होती है ना सर, उसको वो ही महसूस करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन वो आशा वर्कर जैसे-जैसे मैं उनको बोलती हूँ ना, वो अपने-अपने एरिया के सबका 1, 2, 3 ऐसा बुजुर्ग है, वो हेल्प करती हैं सचमुच, और मुझे पता है कि किसके एरिया में कौन है, क्या नीड है, तो वो वेरी गुड, हेल्प हो जाती है। गुड 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 गुड, वेरी ये तो मैं गुड। अपनी ड्यूटी पे और रहते बताइए हुए खाने भी का क्लेसिया काम नहीं कर पाती हूँ सर। उनके खाने का भी बंदोबस्त कर सकते हैं। जैसे वो खाना ओके, नहीं बना पाते हैं, उनके घर खाना हम पहुंचवा सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते चलो हैं खाना ये तो हो गए, ये तो हो गए नॉन फाइनेंशियल, बिना पैसा खर्च किए। अब बताओ थोड़े से और बड़े लेवल पे क्या चीजें हो सकती हैं? सर एक एक व्यक्ति संस्था चलाते हैं। वो लोग वो क्या करते हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग जो घर पे अकेले रहते हैं, तो वो खाना वाना तो बना नहीं सकते, लेकिन वो हर रोज खाना बनाते हैं, टिफिन पैक करते हैं और उनके घरों तक वो खाना लेकर जाते हैं। वेरी गुड। उनकी मेडिसिन्स वगैरह उनको दे सकते हैं, खरीद के सस्ते दामों पे भी मिलती है। कपड़े के लिए भी हेल्प कर सकते हैं सर, सर्दी है तो जैसे सर्दी के और भी बहुत खासकर जो सारी जो घर में उन्हें चाहिए होती है, वो भी जरूरत के अनुसार दे ही सकते हैं, अगर कोई बोलता कि हमें ये चाहिए। एक और बात हमने की थी सर लास्ट दिनों में, कि जो सीनियर सिटीजन थे, चल सकते थे, रहते थे, लेकिन कुछ कुछ उनको बीमारी थी, लेकिन उनके बच्चे उनके साथ नहीं थे। तो हमने एक जगह पे इकट्ठा किया, उनको एक हेल्थ टॉक दी, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से उनको स्ट्रोंग रहने के लिए, कि आप कैसे चोट लगने से बच सकते हो, कैसे अपने आप को उस दुख से निकाल सकते हो कि हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले गए, कि अपने आप को कैसे बिजी रखना है, कैसे लोगों के पास बैठना है, कैसे आपको पार्क में वॉक करनी है, कैसे अपने घर को मेंटेन करके रखना है कि आप इन सारी समस्याओं से बच सको, खुश रह सको, दूसरों को भी साथ आप समय बिताओ, उनको भी सलाह दे सको। तो ऐसे ही हमने एक हेल्थ टॉक ली थी अपने एरिया में जाके लोग इकट्ठा करके, तो बहुत लोगों के आंसू आ गए थे, बहुत वो खुश हुए कि बेटा आप हमें ये बताने के लिए आए, सचमुच हमें पता नहीं था कि हम ऐसे खुश रह सकते हैं। तो एक हेल्थ टॉक देने से भी उन लोगों की लाइफ में बहुत चेंजिंग आए। हमने उन्हें समझाया कि आप बाथरूम में फिसलने वाली चप्पलें मत पहन के जाओ, घर में ऐसे सामान मत रखो कि आपको टक्कर लगे, चोट लगे, आप बीमार हो जाओ, बाथरूम में दरवाजा बंद करके मत नहाओ कि आप गिर के मर ही जाओ। तो कह रहे बेटा ये बातें हमें पता नहीं थी और आपने बताया हम आगे से ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा घर में थोड़े पौधे लगाओ, पड़ोस में किसी का बच्चा है बड़ा, उसके साथ खेलो। तो ये सीनियर सिटीजन बहुत खुश हुए थे सर, हमने उनको ये हेल्थ टॉक दे के छोटे-छोटे खुश रहने के साधन और बीमारियों से बचने के ये तरीके हम उनको बता के आए थे। वेरी गुड। पास्टर कुछ जी, ऐसे मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ जो पास्टर है, खुद सेवा करते हैं, अपनी इंडिविजुअल चर्च चलाते हैं। और वो उनकी कलीसिया में एक आंटी आते हैं, उनके बेटे काफी यंग एज में एक्सपायर हो गए थे, हस्बैंड भी नहीं है, वो अकेले ही है। और वो उनके बेटे की तरह पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं उनको, राशन उनके घर तक पहुंचवाने से लेकर उनके जो बेसिक जरूरतें होती है, सिलेंडर बुक करना, ये सब चीजें, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना, उन और हर दिन सुबह शाम उनका हालचाल पूछते रहना। तो ये सारी जो जरूरतें एक बेटे की तरह वो उनकी कर रहे हैं, तो ये उससे उनको बहुत हेल्प मिलती है। वेरी गुड। जो चलने और फिर सकते हैं सर, जो बुजुर्ग हैं, वो आस पास हम उनकी एक समूह बना सकते हैं जो चलने फिरने सकते हैं, ताकि वो कुछ समय आकर 1 घंटे जैसे पार्क में बैठ जाए 2-4 लोग, तो आपस में वो लोग अपने जो भी चुनौतियां या जो भी परेशानी है एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो वो हल्का उनको हो जाएगा। ऐसा कुछ वहां पर हम उनको खाने पीने के लिए कुछ ले जाके उनके साथ बैठ सकते हैं, अगर ग्रुप में उनको 4-5 लोग हैं, तो वहां पर हम कुछ हल्का स्नैक्स का उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली आप सबने कितने सारे आइडियाज दे दिए जो आप लोग अपने लेवल पर बिना पैसा खर्च किए कर सकते हो, और थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके भी उनकी बहुत हेल्प हो सकती है। और अगर बड़े लेवल पे काम करना है तो हम एक ही काम होता है, वो सबसे बड़ा वो ये होता है कि जो बेघर हो जाते हैं, हो सकता है उनकी मतलब बच्चों के द्वारा त्यागे हुए माँ बाप, उनको उनके रहने का प्रबंध कहीं पे होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी सेवकाई है जो मर्सी मिनिस्ट्री पे के अंडर हो सकती है। मैं अब तक इस मिनिस्ट्री को करने का मैं खुद बहुत इच्छुक हूँ, लेकिन एक सवाल है जिसका मेरे पास अब तक जवाब नहीं मैं ढूंढ पाया। और
वो ये है कि अगर हम ऐसा एक ओल्ड एज होम खोलते हैं तो अक्सर ओल्ड एज होम, जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो ऑब्वियसली अपने पूजा पाठ और भक्ति में बड़ा लग जाते हैं, बहुत बहुत से लोग लग जाते हैं। तो अगर विश्वासी लोग, अगर ये मैं आपको अपनी खुद की जो मेरी माइंड में जो टेंशन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि इसको कैसे किया जाए। अगर हम एक ओल्ड एज होम खोलते हैं और उसमें बुजुर्ग लोग आकर अपने रोज की पूजा पाठ मूर्तियां रखना चाहते हैं, तो मेरा मन उसमें अगुवाई नहीं देता कि हम कैसे, अगर हम, क्योंकि अब पहली बात, अगर तो हम ओल्ड एज होम खोलेंगे तो हम धर्म देखकर तो खोल नहीं सकते, हमें तो सबके लिए खोलना पड़ेगा। जब खोल दिया तो मुसलमान बुजुर्ग लोग होंगे, वो अपनी नमाज पढ़ेंगे, हिंदू लोग तो मूर्तियां रखने में वैसे नंबर वन है, तो ढेर सारी, कभी काली माँ कभी गौरी माँ, वो अपना करते रहेंगे, रोज पूजा पाठ चलेगा। तो क्रिश्चियन लोग ओल्ड एज होम कैसे चला सकते हैं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अगर हम मना करते हैं तो मतलब बेकार में क्रिश्चियंस के ऊपर एक केस बन जाएगा कि ये लोग देखो सिर्फ अपने लोगों के लिए ओल्ड एज होम खोलते हैं, और जबकि हर एक संस्था को एक लिख के देना पड़ता है कि वो अपना हर बेनिफिट का काम, सोशल वर्क का, सब धर्मों के लोगों के लिए करेंगे। पर अगर हम करते हैं तो हम वो भी अलाउ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके अंदर मेरा माइंड कंफ्यूज है कि इसको कैसे किया जाए। और मेरे पास इतना वक्त नहीं मिला कि मैं और लोगों से बात करके इसके विषय में कुछ और करूं, लेकिन एक हमेशा मन में क्वेश्चन रहता है कि कैसे करेंगे, अगर हमें ओल्ड एज होम चलाना है तो उसमें पूजा पाठ वाला काम कैसे रोका जाए। सर मैं एक आइडिया दूं, दो क्योंकि सिस्टम है। नहीं, क्योंकि मैं ना पिछले बहुत दिनों से ये बात सोच रही थी, मेरे दिमाग में आती है कई बार जब मैं सुनती हूँ कि जैसे पंजाब के सब लोग बाहर चले गए, कुछ पेरेंट्स हैं जो अकेले अकेले यहाँ पे रहते हैं, अभी पंजाब में नहीं जाना चाहते बाहर। अभी वही हाल मैं देखती हूँ कि हरियाणा के अंदर है कि गलियों में कोई बच्चा नहीं है, कोई यंग नहीं है, खाली बुजुर्ग हैं। तो उनके लिए ना हमेशा मुझे एक बोझ होता है कि वो ऐसे हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक आया कि हम किसी एक गांव को पूरे को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें जितने भी बुजुर्ग हैं, मैं अकेली उन सबको नहीं देख सकती, नहीं संभाल सकती। एक ऑफिस टाइप खोलते हैं, उसमें हम और अपने साथियों को रखेंगे काम करने के लिए, और एक एक परिवार की उनको एक एक को जिम्मेदारी देंगे, उनका फोन नंबर उनके पास होगा, उनके घर में ही वो रह के कंफर्टेबल रह सकते हैं। हम उनको बैंक में पेंशन ले जाने के लिए ले जा सकते हैं, हम उनको मेडिसिन के लिए ले जा सकते हैं, उनके ये साथ समय आइडिया बिता सकते हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके पास घर है पर हाँ जी जिनके सर। पास साथ नहीं है। लेकिन जो बेघर, जो घर से निकाल चुके लोग हैं, उनके लिए कैसे किया जाए, क्रिश्चियन लोग कैसे ओल्ड एज होम चला सकते हैं, इसके ऊपर एक काम करना, आप लोग थोड़ी बहुत रिसर्च करो, लोगों से बात करो, अलग अलग संस्थाओं में जाओ जो वृद्धाश्रम चलाते हैं, उनसे पूछो कि वो कैसे डील करते हैं इस चीज को। क्योंकि अगर हम एक तो है कि हम अगर किसी बेघर को रख रहे हैं पर उसको बोल रहे हैं कि जी यहाँ पर ना आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो ये बहुत बुरा बैकफायर होगा हमारे ऊपर। तो आप जरा रिसर्च करना, लोगों से बात करना, और हम जब ग्रुप डिस्कशन के लिए मिलेंगे 29 तारीख को, या जो भी वो तारीख है जब हम मिलेंगे अपनी डिस्कशन के लिए, तो तब मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से एक दो लोगों ने रिसर्च करी होगी और आप शेयर करेंगे अपनी सॉल्यूशंस की क्रिश्चियन लोग कैसे सभी धर्मों के लोगों के लिए वृद्धाश्रम चला सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हुए। क्या मैंने एक सॉल्यूशन आप। आश्रम को देखा सर, दिल्ली में ऐसा एक आश्रम को मैं विजिट किया है, गई थी, देखा है। उन्होंने एक बड़ा हॉल बना रखा है, उसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग, जैसे हिंदू है तो उनके लिए मंदिर है, वो अलग अलग बना रखे, वो सब अपने अपने धर्म की उसी में पूजा करते हैं वो लोग, मैंने देखा वहां पे। हाँ लेकिन वो क्रिश्चियनों का नहीं था, वो हिंदुओं का ही है। लेकिन हाँ सबके अपने अपने एक कोने में ना मंदिर, जिसको जो पूजा करनी वो है एक बड़े हॉल में, और एक डाइनिंग हॉल का, एक जैसे ड्राइंग रूम टाइप है, एक मंदिर टाइप भी ऐसे है उसमें, ऐसे अलग अलग। तो वो क्रिश्चियनों का नहीं, वो हिंदुओं का। हाँ। तो हिंदुओं ने तो सोल्यूशन ढूंढ लिया, क्योंकि वो तो उनके लिए सब भगवान एक जैसे होते हैं। क्रिश्चियन लोग कैसे करेंगे, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी वो है। तो इसके ऊपर कुछ पास्टर जी, रिसर्च करो आप लोग। हाँ, एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि जैसे हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो सभी धर्म को इक्वली समझते हैं,
तो उनके लिए आसान होगा कि अगर वो वृद्धाश्रम में एक आराधना सभा सुबह और शाम की रखी जाए, तो आई थिंक वो उस चीज को डिनाई नहीं करेंगे, वो उसमें शामिल भाग होंगे जरूर जरूर। लेंगे, शामिल होंगे, क्योंकि वो उनको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो सर हो बस सकता है कि कुछ लोग वो प्रभु यीशु मसीह को भी जान पाए उस माध्यम से। वो उनकी अपनी चॉइस होगी कि वो अपने पास मूर्ति रख के सो रहे हैं या अपने पास मूर्ति रखी हुई है, जो भी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी कि सुबह और शाम की आराधना में वो शामिल होंगे, उनको अच्छा भी लगेगा, ये नहीं कि नहीं लगेगा। तो हो सकता है उनका मन परिवर्तन हो वहां पर, और वो उस परिस्थिति से बाहर आ जाए, तो वो इजी कन्वीनियंट भी रहेगा आई थिंक। तो इस केस में एक चीज ये हो जाएगी कि हम अपनी क्रिश्चियन आराधना सब चला रहे हैं, तो कल को वो जागरण की मांग भी करेंगे। यही है। फिर वो एनीवे, ये कहेंगे कि हमारे जागरण में आप लोग क्यों नहीं आते। हाँ, फिर हमारा प्रसाद क्यों नहीं खाते, और बोलेंगे अपना प्रभु भोज हमें क्यों नहीं देते। सारी गड़बड़ होगी सर, है, सब गड़बड़ हो जाएगा सर। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन तो देखना है हम कैसे अगर हमें कम से कम, अगर हमें कोई बुजुर्ग मिले जो बेघर है, क्या उसको हम छोड़ सकते हैं उस हिंदू वाले में जहाँ चारों चीज चलती हैं? कम से कम वहां जाके छोड़ सकते हैं, क्योंकि रहने की जगह तो चाहिए ना उसको। एनीवेज, इसलिए ये भी है ना, द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री इज, सेवकाई का एक भाग है कि कई चीजों से हमें रेसल करना है, कई चीजों का हमारे पास सवाल क्लियर कट नहीं है, हमें ढूंढना है सवाल, बट हमें सामना तो करना है उन चीजों का। ठीक है, जैसे मेरे मन में ये सेव का ही है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2000 जॉब कब छोड़ी थी, 12 में, तो 2013 में, मैंने 2013 में 500 गज के 2 प्लॉट लिए थे, इसी दर्शन से कि वहां पर ओल्ड एज चलाऊंगा। वो मेरा दर्शन आज तक पूरा नहीं हुआ, पर मैंने 500 गज के 2 प्लॉट खरीदे थे। और कोई स्कीम चल रही थी किसी कंपनी की, कि हर महीने 6500 एक प्लॉट के लिए दे दो। तो मैं 13,000 मैंने 5 साल तक, कोई मल्टीप्लाई करो जरा। जगदीश आप अपना लैप कंप्यूटर अपना कैलकुलेटर खोलो। मैंने 13,000 रुपए दिए 5 साल तक। तो 13,000 को 12 × 5 कितना होता है, 60। तो 13,500 को आप मल्टीप्लाई कर दो 60 से। कितने पैसे हुए? 8,10,000। 8,10,000 सर। और 98 लाख डाउन पेमेंट की थी दोनों की, तो वो 1-1 लाख जोड़ लो, 2 लाख और जोड़ लो, कितने हो गए? 10,10,000। 2013 से लेके 5 साल तक मैंने हर महीने 13,000 डेडिकेशन के साथ मैंने इकट्ठा किए, जमा किए उस कंपनी को। कि जब वो, और मेरे को लगा 500 गज तो बहुत बड़ा प्लॉट होता है, तो मतलब 1,000 गज का प्लॉट बन जाएगा। तो 500 गज वाले प्लॉट पे अपना प्राइवेट कुछ रहेगा, और 500 गज के प्लॉट पे ओल्ड एज होम चलाएंगे। मेरे पास नाम भी, नाम मुझे प्रभु ने 2008 में दिया था, मेरे मन में आया था 2008 में, स्नेह आश्रय। आज तक मेरे पास, मेरे माइंड में वो लिखा हुआ है, स्नेह आश्रय। और वो दर्शन के साथ में आगे बढ़ा था। आज तक नहीं पूरा हुआ मेरा सपना, कोई बात नहीं, प्रभु सब जानता है, सब सपने पूरे नहीं होते। लेकिन सब सपने अपने अपने समय पर परमेश्वर जो चाहता है वो रूप लेकर पूरे हो भी जाते हैं। अल्टीमेटली परमेश्वर राजा है, हम नहीं है, हम तो इच्छा रखने वाले लोग हैं। हम दूसरों की भलाई करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो जो प्लॉट था मुझे आज तक नहीं मिला। वो कंपनी फ्रॉड निकली, कंपनी बंद हो गई। एक विश्वासी भाई था शेट्टी करके, वो उसने बड़े लोगों को प्लॉट, मेरे मेरे पीछे पीछे, मेरे अपने डीबीएफ चर्च के कम से कम 25-30 लोगों ने प्लॉट ले लिए थे, कि पास्टर जॉय भी ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं। मेरे पीछे पीछे कितने लोगों ने लिए। आज सबके पैसे डूबे हुए हैं, क्योंकि अब अभी तक कुछ पता नहीं है कि पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। जगह तो आई डोंट थिंक मिलेगी, बट एनीवेज, तो होता है, मतलब बहुत बार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, शायद आई डोंट नो, परमेश्वर जानता है। लेकिन भली इच्छाओं को वो इस्तेमाल भी कर लेता है अपने तरीके से। तो आपको देखना है कि आप, अब तक जो हमने मिनिस्ट्रीज देखी हैं, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री में आपकी रुचि है,
व्यक्तिगत रूप से, और कौन सी मिनिस्ट्री में आपकी कलीसिया की रुचि है, और उस पर्टिकुलर एरिया में आप कोई ना कोई कदम जब तक नहीं उठाएंगे तो आप फिर बड़ी बड़ी बातें करते रह जाओगे। कोर्स खत्म कर लिया, BTH भी हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, बट देर इज नो पॉइंट अगर आप इसमें फॉलो अप नहीं करेंगे, अगर आप इसमें एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो फिर कोई लाभ नहीं है। मेरे साथ हो आप लोग? ओके हाँ जी, अगली मिनिस्ट्री कौन सी है देखते हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, जो लोग मानसिक रूप से सही नहीं होते उनकी सहायता करने के लिए। मेरी बेटी उनमें से एक है। मेरी बेटी मानसिक रूप से पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। वो अब जाकर 2 ढाई 4 साल की है, अब वो 2 ढाई साल के बच्चों की हरकतें करती है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी हमें सहायता करनी है। ऐसे लोगों के लिए तो सेंटर खोलना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्या ही पूजा पाठ करेंगे बेचारे। लेकिन ये लोग परमेश्वर के दिल के बहुत करीब होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं और जो मानसिक रूप से डेवलप लोग नहीं होते, ये हमेशा मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। इनका उद्धार ना तो कर्मों से होता है ना विश्वास से होता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो ना कर्म ना विश्वास, सिर्फ पूरी तरह से दया और अनुग्रह पे चलते हैं ये लोग। और ये लोग मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाते हैं, छोटे बच्चे और मानसिक रूप से जो लोग अंडर डेवलप्ड होते हैं वो लोग। पर ये लोग हमारे सामने प्रभु यीशु के रूप में आते हैं और फरिश्तों और दूतों के रूप में आते हैं, जैसा वचन में लिखा है। और ऐसे लोगों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एनीवे, बहुत कुछ बोलने का मन है इस विषय पर, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि खुद मेरी बेटी इसकी एक शिकार है। तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन आप बताइए, मानसिक रूप से जो लोग स्वस्थ नहीं होते, छोटे से लेके बड़े तक, उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं। सर मैंने जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, जैसे कि गांव के एरिया में जब कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा होता है, तो ऐसे देखा भी गया है कि पेरेंट्स को लगता है कि उनको उसको पागल करार दे दिया जाता है कि ये तो बस ऐसा ही रहेगा। बल्कि अगर उसको थोड़ा हेल्प किया जाए या उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए तो वो अपनी लाइफ में थोड़ा सही हो सकता है। लेकिन उसको एक बस छोड़ दिया जाता है, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। फिर उसकी वजह से शायद वो जल्दी उनकी जिंदगी मतलब डेथ भी हो जाती है, क्योंकि उनको संभाला नहीं गया, ट्रीटमेंट नहीं किया दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो गांव टाइप एरिया है उनमें ऐसे बच्चों की एक अवेयरनेस टाइप उनकी मदद की जा सकती है कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। उनको मेडिकल के लिए जो है दवाइयाँ है या थेरेपीज हैं, वो उनको बताया जा सकता है उनके पेरेंट को। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये सोचकर बैठ जाते हैं कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि हो सकता है। थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में वो आगे आ सकते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए करे या बच्चों के लिए कुछ हम समाधान। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, सुनो, आई एग्री विथ यू, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वन मोर थिंग आई विल से, हमें अपनी कलीसियाओं में और अपने अपने खुद के बच्चों को सबसे पहले एजुकेट करना है कि जितने भी मेंटली अपसेट लोग होते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि डिग्निटी उनकी भी है। बनाए वो भी परमेश्वर के स्वरूप में गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया के टूटेपन का एक प्रतिरूप उनके जीवन में दिख रहा है कि दुनिया कितनी इनकम्प्लीट है परमेश्वर के बिना। और यीशु मसीह के वापस आने पर ही दुनिया का पाप भी खत्म होगा और दुनिया का अन्याय भी खत्म होगा। और जितनी चीजें आज दुनिया में हम उल्टी पुल्टी देखते हैं वो यीशु मसीह के वापस आने के बाद ही ठीक होंगी। लेकिन उन बच्चों में या उन लोगों में जो बड़े भी होते हैं या छोटे होते हैं बड़े होते हैं, उनमें दुनिया के टूटेपन का एक प्रतिरूप हमें दिखता है कि हम कितने बेसहारा हैं परमेश्वर के बिना। और ये समझना कि ये लोग भी परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए लोग हैं और ये इज्जत के पात्र हैं।
दे आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। एक कारण मैं क्यों इंडिया छोड़कर यहाँ पे आया था, मैं अब दिल खोलकर इस विषय पर ना 4 घंटे बोल सकता हूँ। एक कारण इंडिया छोड़ना पड़ा मुझे और सपना को, और हम कनाडा आए सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया में मेंटली अपसेट, जैसे सोनू ने बताया, मेंटली अपसेट बच्चों और बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। उनको सीधा एक शब्द बोला जाता है, ये तो पागल है, ये तो पागल है, एक ही वर्ड है उन सब लोगों के लिए। जबकि हम ये नहीं जानते कि जितने मेंटली अपसेट लोग होते हैं उन सब के अंदर परमेश्वर ने कोई ना कोई एक ऐसी कला भरी है, जो कला वो अपने मेंटली अपसेट के अंदर भी उस कला का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। कोई ऐसा गुण है जो उनके अंदर भी है। एक मेरा दोस्त है, दिल्ली में वसंत कुंज में रहते हैं, उनकी बेटी को डाउन सिंड्रोम है, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। उनकी बेटी के अंदर हॉस्पिटैलिटी का इतना बड़ा वरदान है कि पूरी कलीसिया जानती है कि उनके अगर घर में चले जाओ तो वो लड़की जो डाउन सिंड्रोम की लड़की है उसके अंदर इतना बड़ा वरदान है बाइबल को याद करके बोलने का और दूसरों का स्वागत करने का, कि वो परिवार जाना जाता है कि उनके घर चले जाओ। और उनकी वो वाली बेटी जिसको ये मानसिक समस्या है सबसे ज्यादा मेहमान नवाजी करती है, मतलब इतनी इतना उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी का इतना बड़ा वरदान परमेश्वर ने दिया है। और बाइबल जानती है अच्छे से, और बाइबल रीड करती है, और बाइबल रीड करती है उसको बाइबल याद हो जाती है, और वो बाइबल का पूरा पूरा खंड आपको पढ़ के सुना सकती है, याद करके बोल के सुना सकती है। तो एक कारण हमने इसलिए छोड़ा, ऑफ कोर्स यहाँ पे थेरेपी अच्छी है, यहाँ पे नीड्स अच्छी हैं, पर यहाँ पर ना सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है ऐसे बच्चों की। यहाँ पे कोई घूरता नहीं है एरियाना को। इंडिया में सब लोग घूरते थे, सब लोग घूर के, कलीसिया तक के लोगों ने बोला कि आप अच्छे माँ बाप नहीं हो। जिन लोगों का मैंने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया है उन लोगों ने मुझे ये आके बोला है, मेरे घर तक आके बोला, आप पाल नहीं पा रहे हो, आप हमको दे दो, हम 1 साल में ठीक करके आपकी लड़की आपको वापस कर देंगे। मेरे घर में आके मेरी कलीसिया के लोगों ने मुझे बोला है। और एक और घर में गया था जहां पर एक अगेन उस परिवार के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी निकालने के लिए परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं और मेरी सेवाओं का इस्तेमाल किया था, और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं उस परिवार की सेवा करूं। 3-4 साल के बाद जब उनके घर हम गए, मतलब लगातार जाते रहते थे, लेकिन जब इस बार जब गया था मेरी बेटी होने के बाद, तो वो परिवार मुझे मेरी बेटी कैसी दिखती है उसका वर्णन कर रहे थे। और हमारे ही चर्च में एक और जो कोई था, उनके बच्चे से मेरी बेटी का जो वो कैसी दिखती है उसको कंपेयर किया जा रहा था। और उन्होंने कहा कि आपने उनकी बेटी देखी है, सॉरी आपने उनका बेटा, नाम लेके बोला, और कहा कि आपने उनका बेटा देखा है, और आपकी बेटी को देखो तो लगता है कि कुछ खाती ही नहीं है। इस प्रकार इतने कमेंट्स, इतने ज्यादा जो बातों को हमने सुना है, जिसको मैं तो सुन के सह लेता था, बट मेरी पत्नी से सहन नहीं होता, तो वो घर जाके रोती थी। एक ऐसा मौसम आया था, सीजन आया था हमारी लाइफ का, कि मेरी पत्नी ने चर्च जाना छोड़ दिया था। वो हर संडे बहाने ढूंढती थी कि मैं चर्च ना जाऊं। मुझे बाद में पता चला कि वो जो बहाने थे वो एक्चुअली में बहाने ही थे, रीजन कुछ और था। जब हमने बात करी तो पता चला कि जहाँ पे लेडीज बैठती हैं, जहाँ पर संडे स्कूल नहीं होता, मतलब जहाँ पे जो वो कमरा है जहाँ पर वो माएं बैठती हैं जिनके बच्चे दूध पीते हैं, और वहां पर स्पीकर के थ्रू वचन बोला जाता है, और अंदर 6-7 मदर्स होती हैं और अपने उनके दूध पीते बच्चे होते हैं। तो उसने बोला कि जॉय मैं जब वहां बैठती हूँ तो वहां वचन कोई नहीं सुनता, लेकिन सारी महिलाएं A to Z मुझे ज्ञान देती हैं कि मुझे कैसे मेरी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है, हमें अपने अपने स्पाउसेस को सिखाना है, अपने अपनी कलीसिया में सिखाना है कि किस प्रकार मानसिक रूप से जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनकी किस प्रकार इज्जत की जाए, उनको किस प्रकार एक्सेप्ट किया जाए, उनकी कैसे रिस्पेक्ट की जाए, उनके पेरेंट्स को कैसे एनकरेज किया जाए। ये मर्सी मिनिस्ट्री अपने वही अपने घर में शुरू होती है, मर्सी मिनिस्ट्री। और अगर मेंटली अपसेट बच्चों के बीच में सेवा करनी है तो पहले अपनी कलीसियाओं को हमें ठीक करना होगा, और अपने लोगों को सिखाना होगा कि वो इस प्रकार से कमेंट्स मारना। आज हम अपना देश छोड़ के यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमको, खैर सिर्फ यही कारण नहीं है कि हम लोगों की बातों से बचना चाहते हैं, लेकिन और भी कारण थे, लेकिन ये भी उसका एक कारण था कि चलो हम तो सुन लेंगे। जैसे जैसे हमारी बच्ची बड़ी होगी वो लोगों की बातों से उसका जीवन वैसे ही कट जाएगा।
और एक चीज तो मैं जानता हूँ कि सेवकाई से पहले परिवार आता है, और इसीलिए हमने फैसला लिया कि ठीक है, अपनी बच्ची के लिए अगर कुछ सालों के लिए हमें जाना पड़ता है तो हम जाएंगे। आगे जाके परमेश्वर यदि हमें बल और साहस देता है कि हम वापस जाएं तो हम इंडिया वापस आएंगे, लेकिन यहाँ से बैठकर भी हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं इंडिया के अंदर, यहाँ बैठकर भी इंडिया के लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो। तो मैं आपको क्या, मैं इस विषय पर, क्योंकि एक तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं खुद इसका एक पार्ट हूँ, लेकिन मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा एरिया है जहां पर इंडिया में कलीसियाओं के अंदर नॉलेज नहीं है, लोगों को इसकी, लोग क्या बोलते हैं, संवेदनशील नहीं है, लोग सेंसिटिव नहीं है। और हमें अपनी कलीसियाओं में खुलकर, मतलब बहुत ही खुलकर अपने चर्च में हमें लोगों को सिखाने की जरूरत है। एनी थॉट्स? पास्टर जी, जैसा कि आपने बोला कि इन बच्चों में एक वरदान होता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं एक आशीष सेंटर जाती थी, वहां पर मैंने ये कोर्स करा 3 महीने का, 6 महीने का। तो मैंने वहां पर सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए करा कि हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई कई बच्चों में ये 10%, 50%, मतलब कुछ परसेंटेज के हिसाब से भी होता है, तो हमें बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो वो जानकारी के साथ साथ मैंने प्रैक्टिकली देखा भी कि इवन ऐसे बच्चे, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहे थे। वो वहां पर हाँ, कैलकुलेशन, एक बच्चा मैंने वहां देखा, वो इतनी फटाफट कैलकुलेशन कर देता था कि मतलब हम भी नहीं कर सकते, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता उस वो कैलकुलेशन में, उसका माइंड बड़ा तेज था। और कुछ बच्चे थे, वो जैसे कि सामान उठाना, सामान को अरेंज करना फटाफट से, क्योंकि वहां पर एक शायद वो एक ऑक्शन प्लेस भी था, तो वो जगह पर भी वो बच्चे काम करते थे। तो मैंने देखा वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करते थे, और कोई कोई एक क्वालिटीज उनके अंदर ऐसी थी जो सच में वो हम एक नॉर्मल इंसान में भी नहीं होगी। वो बहुत ब्लेस्ड बच्चे, मैंने उनको देखा इस तरीके से। या तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बोझ ऐसे प्रभु ने, सर, ऐसे जो हमारे घर के पास ही CIP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। तो हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ कुछ अच्छे हो जाते हैं उनको रखा जाता है, तो उनसे मिलने के लिए जाते थे अंदर से, मतलब उनसे मिलने का इच्छा भी होता था, और हम लोग रोज शाम को मतलब खेलते हुए उनसे जा करके मिलते थे। तो वहाँ जो बच्चे थे सर, एक्स्ट्रा टैलेंटेड, मतलब अगर हम रोज जा रहे हैं ना, तो हमारे आने से पहले वो हमारे लिए कविताएं, और एक एक जन के लिए पर्सनल हमारे लिए बोलते थे। और मतलब कुछ भी, कुछ बना के आपको देख के, जैसे हम खड़े हैं कुछ बना के रेडी करके, दीदी ये देखो, ऐसा, मतलब इतने अच्छे। और वहाँ जो वयस्क लोग हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वहां से जो थोड़े ठीक होते थे, वो जब बाहर आते थे, उनसे जब बात करते थे, बहुत ही टूटे, मतलब टैलेंटेड होते हुए भी कुछ कुछ ऐसा हर्ट से वो गुजरे हैं, जो शायद अगर समय रहते उनको ठीक किया जाता तो शायद वो इस मेंटल डिसऑर्डर तक नहीं पहुंचते। ऐसे भी लोग हैं। तो कई कई बार हमें ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिला। तो यही है कि परिवार को हमें पहले सशक्त करना है इस सब बातों में। उसके बाद अगर हमारी सोसाइटी में, कलिसिया में और सोसाइटी में कोई है, तो उनके लिए वो बोझ रखना चाहिए हमें कि, और वो रेस्पेक्ट जो बोल रहे हैं, क्योंकि कई कई बातें ऐसी है जब वो इस स्टेज से उनको वो मिलता है, पूरी तरह तो ठीक नहीं होती, दवाइयाँ चलती है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक इन बातों से सुधार आ सकता है। क्योंकि हम लोग को वो जाने देते थे, क्योंकि हम इंटरटेनमेंट करते थे उनके साथ। तो जब बच्चे थे, हर शाम उनके साथ 1 घंटा हम लोग बिताते थे जाकर। ओके, हमें खत्म करनी है क्लास, लेकिन अभी भी मेरे पास 6 चीजें और हैं, तो मैं कल कल वाला कंटेंट कल करना चाहता हूँ, आज वाले को कल नहीं लेके जाना चाहता, तो हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। ये एक और एरिया है जिसमें हम काम कर सकते हैं, वो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों पे हमें मनन चिंतन करना चाहिए। आगे हम क्या कर सकते हैं, लाइवलीहुड, जीविका विकास, जैसे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं अलग अलग कलाओं के लिए, या अलग अलग कुछ, क्या बोलते हैं, कौशल बोलते हैं ना, जी सर, स्किल्स, कौशल। अलग अलग कौशल, अलग अलग वोकेशन के लिए, अलग अलग स्किल डेवलपमेंट, अलग अलग स्किल्स के लिए हम लोगों को डेवलप कर सकते हैं, उनकी जिंदगी बन सकती है आगे। नशा मुक्ति, ये भी एक एरिया है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। आगे हाउसिंग सपोर्ट, लोगों को रहने के लिए जगह प्रबंध करवाना, और ये ऑफ कोर्स बड़े लेवल पर ही हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड विजन ने बहुत काम किया है इसके ऊपर।
हम लोगों को छोटे छोटे घर बना के दे सकते हैं, और ये भी एक हेल्प हो सकती है। फिर कानूनी सहायता, जो लोग और ऐसी ऐसी मसीही संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करती हैं, खासतौर पे कैथलिक लोग बहुत इसके अंदर ऐसे सेवा करते हैं, जो लॉ पढ़ते हैं और बाद में सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए वो उनका केस लड़ते हैं, चाहे डिवोर्स केस हो या वायलेंस केस हो या कोई क्राइम हुआ हो। तो ऐसे लोगों के लिए सहायता करने के लिए काम किया जा सकता है। और डिसेबिलिटी सपोर्ट, हमने इस पे ऑलरेडी बात कर ली। मेंटली और डिसेबल्ड ये एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं। यहाँ पर खैर अलग अलग था, मानसिक रूप से जो लोग होते हैं, और यहाँ पर जो फिजिकल रूप से जो लोग विकलांग होते हैं उनकी भी हम सहायता कर सकते हैं। गाइज, मेरा पॉइंट यहाँ पर यही है कि कितने हमारे पास कितने अवसर है। हमें 15-16 शायद आपको मैंने ऑप्शंस दे दिए होंगे, 15 ऑप्शंस देख लिए हमने। इनमें से कोई भी नहीं है जहां पे आपका दिल करे काम करने के लिए। दैट इज द क्वेश्चन टू आस्क। 15 एरियाज डिस्कस कर लिए, क्या आपका दिल इनमें से किसी एक पे भी नहीं जुड़ा हुआ? हो नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इफिसियों 2:10 आपकी जिंदगी में पूरा कैसे होगा? इफिसियों 2:10 में लिखा कि कोई भला काम है जो प्रभु ने आपको दिया है करने के लिए, वो आप ही कर सकते हो। अगर इनमें से किसी भी एक चीज से आपका दिल अगर प्रभावित नहीं होता और आप नहीं करना चाहते, तो इफिसियों 2:10 आपकी जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। और अगर इफिसियों 2:10 आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा, तो शायद 8 और 9 आपकी जिंदगी में हुआ नहीं है। शायद आप यीशु मसीह को जानते नहीं हो। पर अगर आप जानते हो यीशु मसीह को और उद्धार और दया प्राप्त कर चुके लोग हो, तो फिर आगे दया जो आपके द्वारा औरों तक पहुंचनी है, उसमें उसमें क्या कर रहे हो? और अगर अब तक नहीं किया, तो आगे क्या करना चाहते हो? इस एरिया की जब बात करते हैं, तो प्रभु के सामने खाली कटोरा लेके नहीं जाना चाहते हम, क्योंकि एक मुकुट है जो हमको दया की सेवकाई के लिए दिया जाएगा। वो मुकुट हासिल करना चाहते हो कि नहीं? अपने कर्मों से, अपने भले कर्मों से परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो कि नहीं? और वो लोग जो तुम्हारी अपनी मानव जाति के लोग हैं, तुम्हारे अपने कुटुंब, तुम्हारे अपने शरीर के लोग हैं, उनकी जरूरतों के लिए क्या कर रहे हो? इन चीज़ों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करूंगा, और मैं कल आपको फिर मिलूंगा। कल और डिस्कशन करेंगे। मुझे आज की क्लास मैंने बहुत एंजॉय की। आपका तो मुझे नहीं पता, बट मैंने ये क्लास बहुत एंजॉय करी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और कल मिलेंगे अपन। ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत